नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। मुझे चिंता थी कि आज आप में से कोई आएगा नहीं, लेकिन आप लोग फिर से आए हैं। इसका मतलब आप लोग बहुत साहसी लोग हैं। आपको जीते जी परमवीर चक्र मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि आप फिलॉसफी की दूसरी क्लास में या दूसरी चर्चा में आए हैं, जबकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं। डरावना विषय है, लोग भाग जाते हैं। व्यूज़ भी यूट्यूब पे मुझे लगा कि ठीक ही आ गए। मेरा ख्याल था फिलॉसफी है तो शायद कुछ हज़ार तक मामला जाएगा, पर जैसा लोगों ने देखा, हालांकि पहला वीडियो है, पहला वीडियो आदमी उत्साह में देख लेता है, असलियत दूसरे तीसरे में समझ में आती है तो समय के साथ समझ में आएगा। और पर्पस ये है भी नहीं कि कितने लोग देखें, पर्पस है कि जो देखे उसको मौका मिले अपनी परंपरा को ठीक से समझने का। पिछली क्लास में एक मैंने गलती कर दी थी। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड की कुल आयु 450 करोड़ वर्ष है। दरअसल वो पृथ्वी की आयु है। ब्रह्मांड की कुल आयु 1380 करोड़ के आसपास वर्ष है, 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो ब्रह्मांड बना 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। पृथ्वी जो हमारी है वो बनी 450 करोड़ साल पहले। तो ये एक भूल सुधार, अगर आपके दिमाग में वो बात बैठी हो, वैसे तो भूल ही गए होंगे, लेकिन अगर नहीं भूले हो तो उसको ठीक कर लीजिए। आज हम शुरू करेंगे भारतीय दर्शन से। भारतीय दर्शन से क्यों शुरू करेंगे? एक रास्ता भारत का है, एक रास्ता पश्चिम का है। और भारत में एक सामान्य मान्यता है कि जो भारत का नहीं वो पश्चिम का है। मजेदार बात है कि वो जापान को भी पश्चिम मान लेते हैं, जबकि जापान तो पश्चिम नहीं है। चीन भी पश्चिम हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया पश्चिम हो जाता है। तो एक रास्ता है कि हम भारत से शुरू करें, एक रास्ता है कि हम विश्व से शुरू करें। पर विश्व में क्योंकि ज्यादा दर्शन यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, इसलिए मोटे तौर पर पश्चिमी दर्शन का मतलब होता है यूरोप अमेरिका का दर्शन। हालांकि उसके अलावा थोड़ा चीन, थोड़ा जापान को भी हमें कभी ना कभी समझना चाहिए, उसको भी कभी समझेंगे जरूर। भारत से क्यों शुरू करें? इसके मेरे पास दो तीन कारण हैं। एक कारण तो स्वाभाविक लगाव है कि हम भारत के हैं, तो क्यों ना पहले अपने इतिहास को ही जान लें, अपनी परंपरा को ही जान लें। दूसरा कारण तार्किक भी है कि अगर हम दर्शन के इतिहास को देखें तो दुनिया में दर्शन की शुरुआत भारत से ही हुई। और ये बात सत्यापित है, तथ्यों के स्तर पर है कि दर्शन इस दुनिया में सबसे पहली बार भारत में विकसित हुआ। मैंने पिछली बार को जिक्र किया भी था। पूरे पश्चिम का पहला दार्शनिक थेल्स 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ उस समय महावीर थे, उस समय गौतम बुद्ध थे, और उससे कम से कम 1000 साल पहले, कुछ लोग तो उसको कई हजार साल पहले की बात कहते हैं, कम से कम 1000 साल पहले हम वेद लिख चुके थे, उपनिषदों को लिखने के प्रोसेस में थे। तो क्योंकि हमारा दर्शन सबसे पुराना है, तो क्यों ना बात वहीं से शुरू करते हैं। एक कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि का दर्जा उनको दिया जाता है। उनकी बहुत किताबें हैं, शानदार किताबें हैं। सबसे बढ़िया जो किताब है उसका नाम भारत भारती है। और उसमें वो जो अतीत खंड है, बताते हैं कि हमारा अतीत किन मामलों में अच्छा रहा, महान रहा। तो उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। तो मैं जब भी ये पंक्ति पढ़ता हूँ मेरा मन करता है कि इसमें किसी से दर्शन भी ठूंसूं किसी तरह से, क्योंकि बाकी सब तो उन्होंने बोला, दर्शन का जिक्र नहीं किया, जबकि दर्शन भी हमारा दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। वो बात तो आनी चाहिए। तीसरा कारण बहुत पर्सनल है। पर्सनल ये है कि मेरी वजह से मेरे परिवार में कुछ व्यक्तियों को फिलॉसफी पढ़ने का शौक इस बीच में हो गया, जिनमें एक मेरे बड़े भैया अमेरिका में रहते हैं पिछले 15-20 साल से, वो भी शामिल है। तो उनको मैंने पिछले साल एक किताब सजेस्ट की थी, सोफीज वर्ल्ड, जो उन्होंने पढ़ी और बड़ा खुश हो गए पढ़ी। और कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि यार विकास, बाकी सब ठीक है, इससे पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी समझ में आ गई, पर इंडियन फिलॉसफी के लिए कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा जो हम पढ़ें, जहां से पढ़ें चीजें आसान रूप में मिले। तो मैंने उनसे कहा, वैसे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन आप थोड़ा भरोसा कर सके तो मैं खुद ही उस पर शुरू करता हूँ। तो एक कारण ये भी है कि इंडियन सही शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पश्चिमी दर्शन पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, भारतीय पर नहीं मिलते। तो भारतीय दर्शन पे कुछ दिन चर्चा करके उसको समझते हैं, फिर हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने का मतलब क्या है, आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन रखेंगे
भारतीय दर्शन का, तो उसमें दो बातों पर गौर कर सकते हैं। एक गौर तो ये कर सकते हैं कि पूरी इंडियन फिलॉसफी कैसे कैसे डेवलप हुई। एक उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऐतिहासिक अनुक्रम क्या है, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। हमारी टीम ने कुछ कमेंट्स भेजे, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी सुनते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो आप बोर्ड पे थोड़ा सा अंग्रेजी में ज़्यादा लिखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो लिखा है इसको देवनागरी में भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी समझ लीजिए, ठीक है। एक तो देखेंगे उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वेद से शुरू होकर क्यों ना हम ओशो रजनीश तक ही समझ लें, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, ताकि एक फ्रेम बन जाए, एक क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में ठीक से सेट हो जाए कि भारतीय दर्शन का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक होता है। फिर देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो आमतौर पर सभी दार्शनिकों में नजर आ जाते हैं, या सब में ना भी हैं तो 80% 90% में नजर आ जाते हों, जिससे आपको टेंडेंसी समझ में आ जाए कि भारतीय दर्शन का सामान्य जो मिजाज है वो क्या है, सामान्यतः वो किस तरह से चीजों को देखने का आदी रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस दर्शन को मानते हैं, शायद आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप किसी को एग्जैक्टली मानते नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि जितनी आपकी दार्शनिक मान्यताएं हैं वो सारी की सारी भारतीय दर्शन में हैं। जैसे आपको अपना दर्शन नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। आप में से अधिकांश की राय में ऐसा होता होगा। तो पुनर्जन्म भी तो दर्शन है ना, दार्शनिक धारणा है। आप में से लगभग सब ये मानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर एक आत्मा नाम का द्रव्य है, वस्तु है, या कुछ है, आत्मा है। अभी आत्मा भी तो दर्शन की धारणा हुई ना, कहां से आ रही है। कभी आपने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी एक दर्शन का नाम है। इसको पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये भी एक दर्शन ही तो है। कभी आपसे गलती से किसी को चोट लगती होगी, आपको लगता होगा कि मेरा इसका फल मुझे मिलेगा, ये कर्म सिद्धांत है, ये भी दर्शन का हिस्सा है। आप जानते नहीं है कि आपका दर्शन क्या है, पर आप दिन भर में कम से कम 50 बार दार्शनिक बातें करते जरूर हैं। आप सब दार्शनिक हैं, बस पता नहीं कि आप दार्शनिक हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इसलिए हम सब दार्शनिक हैं, ये अनिवार्य है। हम चाहकर भी अदार्शनिक नहीं हो सकते। बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन कौन सी मान्यताएं हैं और वो कहां कहां से आ रही हैं, उनके रूट्स क्या हैं। वही आज समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि शुरुआत करें कि इंडियन फिलॉसफी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या है, कहां कहां से फिलॉसफी की शुरुआत हमारे देश में हुई। अगर मैं इसको कुछ युगों में बांटना शुरू करूं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो फिलॉसफी का युग है उसको आप वैदिक एज या वैदिक युग भारतीय दर्शन का कह सकते हैं। मैं बहुत बोरिंग वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, अब तनाव वाली। हम हिस्ट्री का उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझना जरूरी है, बहुत बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक एज का मतलब मोटा मोटा क्या है कि एक तो जो वेद हैं, वेद को कुछ लोग VEDA लिख देते हैं, कुछ बहुवचन करने के लिए S भी लगा देते हैं, वेदास कह देते हैं, तो वेद कह लीजिए। और एक शब्द आपने शायद सुना होगा, उपनिषद। मेरी मजबूरी है कि मैं रोमन में लिख रहा हूं, देवनागरी में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, बस पढ़ नहीं पाते देवनागरी, तो उनको भी बात समझ में आ सके, इसलिए ऐसा करते हैं। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हजार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता।
मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। कुछ कुछ हिंदी में लिख देता हूं वरना मैं हिंदी लिखने भूल जाऊंगा। तो जो वेद व्यास नाम के ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास को एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब है गीता की भी रचना की। और ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल एक ग्रंथ है। हालांकि चौथी बात पे डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति थे। वेद 4 हैं, आपको अच्छे से पता ही है, जिनमें से एक का नाम ऋग्वेद है, एक का नाम सामवेद है, एक का नाम यजुर्वेद है, एक का नाम अथर्ववेद है। वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं, तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता। और संहिता का बेसिक मतलब है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र सुनेंगे तो इसका मतलब है कि वो वेद का कौन सा हिस्सा है, संहिता। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे, उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा मानते हैं कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण ही कहलाने लगे होंगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आरण्यक। अरण्य होता है जंगल। आरण्यक का मतलब है कि जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह हैं, उनके लिए आचार व्यवहार के क्या नियम हैं वो आरण्यक में होते थे। और सबसे मजेदार बात, वेदों का ही जो चौथा हिस्सा होता है उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि उपनिषद 108 माने जाते हैं, जिनमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है। और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा।
उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसी फिलॉसफी कोई सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहाँ दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया है, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व ऐसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे। आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है, जब विस्तार में किसी विषय पर आएंगे तब समझेंगे कि ऐसा क्यों बोलना पड़ता है, क्यों उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, ब्रह्म वैसा भी नहीं है। और क्यों शंकराचार्य ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया आगे चलकर, कई 100 साल बाद क्यों ऐसा किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी का पहला फेज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड काफी ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी, और विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे उनको लेकर एक सामाजिक विरोध शुरू होना हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी तो उसके साथ कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। जब हम सेकंड टर्म में आएंगे तब समझेंगे इसको। जो सेकंड फेज है वहां पर सेकंड और थर्ड फेज, दो फेज एक साथ समझते हैं, और भारतीय दर्शन की दो धाराएं बटी, जिनमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन और एक को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। नास्तिक और आस्तिक तो आपने शब्द सुने ही होंगे। नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स और आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। ये शब्द प्रचलित हैं पश्चिम की दुनिया में, हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, और भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक। अब देखिए, कुल मिला के जो भारतीय दर्शन माने जाते हैं दर्शन की पुस्तकों में, उनकी संख्या मानी जाती है 9। और ये 9 कौन है? वेद उपनिषद के बाद के दर्शन है। वेद उपनिषद को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो दर्शन कुल माने जाते हैं वो 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक समझने से पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पे फिल्मों में जो सुना होगा नास्तिक आस्तिक का अंतर, वो सुना होगा कि ईश्वर को कोई मानता है या नहीं मानता है। यदि कोई गॉड को मानता है तो वो थीस्ट है, कोई गॉड को नहीं मानता है तो वो अथीस्ट है। और अथीस्ट होना और नास्तिक होना एक ही बात है। अथीज्म ही नास्तिक होना है। इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एक दूसरा मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि जो लोग परलोक में, परलोक का मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल का मतलब है जो इस दुनिया से, डेंटल से कोई मतलब नहीं इसका, है ना। ट्रांसेंडेंटल का मतलब इस दुनिया से परे की दुनिया। जो मानता है कि इस दुनिया के परे कुछ नहीं है वो नास्तिक है।
जो मानता है कि ना, इस दुनिया के परे कुछ है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ ट्रांसेंडेंटल बिलीफ रखता है और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आस्तिक व्यक्ति है। भारतीय दर्शन के क्लासिफिकेशन में आस्तिक का मतलब ये भी नहीं होता है। तो तीसरा क्या हो सकता है? एक तीसरा है, और तीसरा है वेद। जो वेद लिखे गए, और वेद का मतलब यहां उपनिषद से भी हो जाता है, क्योंकि उपनिषद वेदों का हिस्सा ही है, अलग से नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वेद में जो लिखा है वो अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य है, परम सत्य है। हम तो उसको प्रमाण के रूप में मानेंगे, एक प्रूफ के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में मानेंगे। इसको भारत में शब्द प्रमाण कहते हैं कि अगर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का कथन है, प्रामाणिक ग्रंथ का कथन है, ऑथेंटिक सोर्स से आने वाली बात है, तो वो अपने आप में प्रूफ है, एविडेंस है। तो जो लोग मानते हैं कि वेदों में लिखी बातें एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, अपने आप में सच हैं, उन पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए, वो वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई, वेदों में लिखी बात ठीक है, ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेद में लिखा तो सच है, तो हमारी वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोल देते हैं नास्तिक। इससे ध्यान रखना है कि भारतीय परंपरा में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद एक का नाम सुना होगा, चारवाक। जानते हैं इसको? आपके आसपास होंगे 2-4, इनका मिलना ज्यादा आसान काम है। एक दर्शन है जैन दर्शन, जैनिज्म, और एक दर्शन है बौद्ध दर्शन, यानी कि बुद्धिज्म। चारवाक, जैन और बौद्ध, ये तीनों वो दर्शन हैं जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। और जो वास्तविक दर्शन है उनकी संख्या 6 है, लेकिन वो 2-2 के ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप है जिसमें सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का सेकंड एज है, वो दरअसल ये वाली एज है जिसको हम नास्तिक दर्शन कह रहे हैं। ये वाली एज है सेकंड। इस समय चारवाक उठे। आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चारवाक दर्शन की रचना करने वाले कौन थे? गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चारवाक दर्शन पैदा हुआ। उन्होंने क्यों रचना की, इसकी एक कहानी है, जब चारवाक को पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है, महावीर जो हैं, जिनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकरों की परंपरा के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बौद्ध दर्शन किससे आए? गौतम बुद्ध से आया। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन आगे चल के 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर हो गया। बौद्ध परंपरा भी आगे चलकर 2 बड़ी परंपराओं में बटी, हीनयान, महायान। और अगर आप 1956 को ध्यान रखें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 जो रास्ते निकले, हीनयान, महायान, और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना 1956 में। एक वो भी प्रसंग इसमें आता है। तो सेकंड फेज में ये हुआ। अब इस सेकंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा पीरियड शुरू हुआ। और वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से रीइंस्टेट करता है, फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है। जो जैन, बौद्ध और चारवाक के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्याएं करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस ना हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। और ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? नास्तिको वेद निंदकः मनुस्मृति में कहा गया है। नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। इस बात पर भारतीय दर्शन में एक सर्वसम्मति है कि नास्तिक का मतलब वो माना जाएगा। सांख्य और योग, आपने नाम सुना होगा। ये दोनों दर्शन बहुत क्लोज हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप मानते हैं, ग्रुप ऑफ फिलॉसफी है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा न्याय, और एक सुना होगा वैशेषिक। न्याय और वैशेषिक भी एक जॉइंट वेंचर जैसा समझ लीजिए कि 2 समूह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से पर आप काम करेंगे, हम मान लेंगे, कुछ हिस्से पर हम काम करेंगे, आप मान लेंगे। जैसे न्याय दर्शन ने ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा काम किया, वैशेषिक ने तत्व मीमांसा पर ज्यादा काम किया, और एक दूसरे को मान लिया, तो इससे वो एक ग्रुप बन गया।
और जो तीसरा ग्रुप बना उसका नाम है मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, इन 6 फिलॉसफीज को अगर एक साथ जोड़ दें तो इसके लिए भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है, षट दर्शन। षट का मतलब क्या होता है फिलॉसफी में? 6, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 फिलॉसफीज, षट दर्शन। इसी षट दर्शन को बोलते हैं हिंदू दर्शन। कोई आपसे पूछे कि हिंदू दर्शन क्या है, तो पता होना चाहिए हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को बोलते हैं सनातन दर्शन। तो जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूं, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन, षट दर्शन एक ही बात है, और इसका मतलब 6 फिलॉसफीज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ये 6 दर्शन कहां से आए? देखिए, वेदों में, उपनिषदों में बातें कही गई थी। उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे? याद रख रख के काम चलाते थे। याद रखना पड़ता था सारा। जब आप याद रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा लिखना चाहेंगे या कम लिखना चाहेंगे? कम, ताकि याद रखना आसान रहे। तो इस दौर में क्या हुआ, इसको सूत्र युग भी कहते हैं। सूत्र लिखे गए। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, कि बहुत संक्षेप में एक बात कह दो, उसी में सारी बात आ जाए। जैसे उपनिषदों में कुछ सूत्र हैं जिनको महावाक्य कहते हैं, आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये बृहदारण्यक उपनिषद का बड़ा प्रमुख सूत्र है, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। फिर आपने सुना होगा तत्वमसि। तत्वमसि एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप केरल के शबरीमला मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है तत्वमसि। तत्त्वम असि, वह तुम हो। इनको बोलते हैं महावाक्य। अब ये जो सारे के सारे सूत्र हैं, इसी तरह के बहुत सारे सूत्र इस तीसरे फेज में बने, और इन सारे दर्शनों का एक एक सूत्र कहलाता है। सांख्य दर्शन क्या है? तो एक व्यक्ति ने सांख्य सूत्र की रचना की, जिसका नाम है कपिल मुनि। सांख्य सूत्र आज तक मिला नहीं है हमें। आज तक हम सांख्य सूत्र के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर सांख्य सूत्र अब तक मिल नहीं पाया है। उसके बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारे, बाकी सूत्र सारे मिल गए हैं, सांख्य सूत्र नहीं मिला है। ऐसे ही जब योग आया तो योग सूत्र लिखा, वो लिखा महर्षि पातंजलि ने। पातंजलि का नाम आपने सुना ही है ना। वो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं है, योग दर्शन तो बहुत पुराना है, लेकिन उन सारी चीजों को इकट्ठा करके सूत्र के रूप में रखने का काम किसने किया? महर्षि पातंजलि ने किया। ऐसे न्याय दर्शन है तो न्याय सूत्र हुआ। न्याय सूत्र लिखा जिन्होंने, उनका नाम अक्षपाद गौतम कहते हैं उनको। गौतम मुनि, गौतम 2 हैं, गौतम बुद्ध हैं, एक गौतम मुनि दूसरे हैं। तो जो दूसरे गौतम मुनि हैं, जिनको अक्षपाद भी कहते हैं, उन्होंने न्याय सूत्र लिखा। फिर वैशेषिक दर्शन जब हुआ तो वैशेषिक सूत्र लिखा गया। आपने एक ऋषि कणाद का नाम सुना होगा, तो कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्र के रचनाकार थे। मीमांसा का जो सूत्र लिखा, मीमांसा सूत्र, उसके रचनाकार माने जाते हैं ऋषि जैमिनी। और इस पूरी परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन हुआ आगे चलकर, अगर आज के दिन में भारत के किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से हिंदू व्यक्ति को, न पता हो कि उसका दर्शन क्या है, तो आप आंख बंद के कह दीजिए उसका दर्शन वेदांत दर्शन है। क्योंकि वो जितनी बातें मानता है उनमें से 90-95% वेदांत की ही बातें मानता है, बस उसको पता नहीं है कि वेदांत क्या होता है। वेदांत दर्शन जो है, उसकी परंपरा अगर देखें, वेदांत दर्शन का जो सूत्र लिखा, वो लिखा आचार्य बादरायण ने। और जो मैं आपसे कह रहा था, कुछ लोग मानते हैं कि यही बादरायण जो थे, पहले मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, कुछ लोग मानते हैं कि यही जो बादरायण थे, यही वेद व्यास भी है। कम लोग मानते हैं, लेकिन एक मत ये भी है कि वेद व्यास ही बादरायण है, बादरायण का ही दूसरा नाम वेद व्यास है। अब एक व्यक्ति ने इतना कैसे लिखा होगा? 4 वेद कंपाइल कर दिए, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत लिखा, गीता उसका हिस्सा है वो लिखा, और उसके बाद ब्रह्म सूत्र भी लिख दिया। ये जो वेदांत का सूत्र है, इस वेदांत के सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र। कुछ लोग इसको वेदांत सूत्र भी कह देते हैं। तो ब्रह्म सूत्र कहें या वेदांत सूत्र कहें, एक ही मतलब है। वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जो हैं, वो इस एक ग्रंथ में है। अब सूत्र के साथ दिक्कत क्या होती है? सूत्र होते हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूला समझना आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है।
वो तो बड़ा मुश्किल है, फार्मूले तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, तब समझ में आता है। एक बार समझ में आ जाए उसके बाद तो मजा आता है, लेकिन जब तक समझ में ना आए वो एक चुनौती रहता है। यहां से शुरू होता है भारतीय दर्शन का चौथा युग। और चौथे युग में क्या हुआ है? अब ये वो युग है, ये वो समय है जब भारत में इस्लाम का आगमन होने वाला है और हुआ है। मतलब इस्लाम के आगमन से 200-300 साल पहले से इस्लाम के आगमन के 300-400 साल बाद तक का जो युग है उसको हम फोर्थ फेज के रूप में ले सकते हैं। अब इस समय सातवां दर्शन नहीं आ रहा षड दर्शन के बाद, ना नास्तिक दर्शन में कोई चौथा आ रहा है। एक दो छोटे मोटे आए थे उस समय, जैसे आजीवक आया था उसी समय आया था, वो छोटे मोटे दर्शन है, वो गंभीर दर्शन का प्रयास नहीं दिखता है। इस चौथे फेज में क्या हुआ है? इस्लाम के आगमन से एकदम पहले या उसके आने के एकदम बाद का अगर मैं समय देखूं तो मुख्य काम यह हुआ कि वेदांत दर्शन पे और व्याख्याएं होने शुरू हुई। एक चीज है सूत्र, फॉर्मूला, एक चीज होता है भाष्य। भाष्य का मतलब अंग्रेजी में होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब किसी सूत्र को समझाने का प्रोसेस। अब सूत्र लिखे हैं, आम आदमी सूत्र पढ़े उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हवा ही नहीं लगती उसको, तो क्या लिखा है इसमें। तो फिर कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, एक्सप्लेनेशंस लिखी। उन एक्सप्लेनेशंस को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं, या तो टीका बोलते हैं या भाष्य बोलते हैं। इन दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। अब एक बात मान ली गई कि वेदांत दर्शन की कोई ठीक से व्याख्या करेगा तो उसको 3 सोर्सेस को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत का अब जो मतलब है, शुरू में क्या था? उपनिषद। अब वेदांत का मतलब है कि 3 सोर्सेस, इन तीनों सोर्सेस को एक साथ मिला के बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। और प्रस्थानत्रयी का मतलब होता है वो 3 पुस्तकें जिनसे शुरुआत होती है, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, त्रयी मतलब ए सेट ऑफ 3 थिंग्स, 3 सोर्सेस जिनके बेस पर आप वेदांत के रास्ते पर चल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या है? पहली बात है जो मेन उपनिषद हैं, और मेन उपनिषद का मतलब होता है लगभग 8-10 उपनिषद जिनकी ज्यादा वैल्यू है। बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, श्वेताश्वर है, कठोपनिषद है, केन उपनिषद है, ईश उपनिषद है। ये सब मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो है गीता। ध्यान रखिएगा, गीता में जो फिलॉसफी कौन सी है? वेदांत है। और भारत का आम हिंदू जिस फिलॉसफी को सबसे ज्यादा मानता है वो गीता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी किताबें हैं। सेमेटिक धर्मों में, यानी कि यहूदी, ईसाई, इस्लाम में एक एक पुस्तक है। कई और धर्म भी एक पुस्तक को बेस मान लेते हैं। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की वैल्यू है, उसी में बहुत सारी वाणियां हैं, लेकिन एक ग्रंथ है। पारसी धर्म में एक पुस्तक है। हिंदू धर्म में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एक पुस्तक, आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं गिफ्ट करते हैं, कौन सी किताब करते हैं? गीता करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता जिस पुस्तक की है वो गीता है। क्योंकि गीता ने उस बात को आसान भाषा में समझाया जिस बात को कठिन भाषा में उपनिषदों में लिखा हुआ था। गीता में आसान भाषा में कही गई बात। और तीसरी चीज है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? भूल गए ना? वेद व्यास है, बादरायण कह लीजिए, बादरायण नाम उनका प्रमुख है, वेद व्यास भी कहते हैं। गीता किसने लिखी? वेद व्यास। हो सकता दोनों एक नहीं लिखी हो। ब्रह्मसूत्र फार्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं, तो उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इनकी इंटरप्रिटेशन कर दी उसको हम बोलते हैं कि वो वेदांत का दार्शनिक है। उसी को वेदांती दार्शनिक मान के हम स्टडी कर लेते हैं। और ये जो चौथा फेज है इंडियन फिलॉसफी का, जिसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के आने से एकदम पहले से इस्लाम के आने के 300-400 साल बाद तक चलता रहा। इस समय वेदांत की जो सबसे प्रमुख व्याख्याएं हुई, इस समय 2 व्याख्याएं हुई। और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। एक व्याख्या हुई जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। सुना है ये नाम? अद्वैत वेदांत की व्याख्या हुई। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में
ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है शंकराचार्य या शंकर आचार्य। आचार्य तो प्रशंसा में कहा गया शब्द है, तो आचार्य शंकर या शंकराचार्य, जिनको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ये वो शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत गहराई के स्तर पर इससे तुलना करना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी और लगभग एकदम वैसी बातें हैं। इतनी सिमिलैरिटी है कि लोग बोलते हैं, कुछ लोग, कि शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध हैं, डिस्गाइज्ड बुद्धा हैं। लेकिन ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन की असली बात हीनयान में है, महायान में नहीं है। महायान तो खुद ही बौद्ध दर्शन का दूसरा बदला हुआ रूप है। पर महायान में एक दार्शनिक नागार्जुन का जो दर्शन है माध्यमिक शून्यवाद, ऐसा लगता है कि माध्यमिक शून्यवाद और अद्वैत वेदांत लगभग मिलते जुलते दर्शन हैं। शब्दों का अंतर है, धारणाएं बहुत सारी समान हैं। लेकिन कुछ भी हो, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठ है। पहली बात तो मिथ्या का मतलब झूठ होता नहीं है, ये गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, जो सच और झूठ से परे है, वो मिथ्या होता है। इसको हम समझेंगे जब वेदांत समझेंगे। पर शंकराचार्य को पढ़ने के बाद ये सच में लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। उनका कहना भी था, ये जगत ना रियल है न अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न जो भी है वो मिथ्या है और ये जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद ना 1-2 घंटे तक आदमी कांपता रहता है कि अरे यार, क्या सोच रहे थे, क्या निकला। जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न हैं, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न हैं नहीं। ये एक कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा हैं, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कही। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कही कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं। ईश्वर और हम और ये जगत, ये व्यावहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मेटावर्स जैसे है या वीडियो गेम है। जब तक आप वीडियो गेम में हैं तब तक वो सत्य है, जैसे ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। ये जो जगत है, जब तक ये जगत सत्य लगता है तब तक हम भी सत्य हैं, जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। लेकिन जैसे इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है, यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हो और भक्ति करना चाहें, तो भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूं, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि तुम और वो तो अलग अलग हो ही नहीं, और तुम भी मिथ्या हो, उधर भी मिथ्या है, तो आपको भक्ति करने में बेचैनी होने लगेगी कि मैं जो कर रहा हूं क्या सही है कि गलत है। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति की जो संभावना थी, जो रास्ता था, उसका बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से परंपरा हुई, दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे के सारे आचार्य हैं, ये लगभग सारे दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। और शंकराचार्य के विरुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है, जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग हैं। आधुनिक काल के वैष्णवों में कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनका सबसे प्रिय भजन कौन सा है? वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। क्योंकि वो वैष्णव हैं। जो विष्णु और विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, मतलब 10 अवतार हैं, जिसमें राम कृष्ण भी है और बुद्ध को ही मान लिया गया बाद में। जिसकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है वो वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। तो वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों, पांचरात्र आगम कहते हैं, उनको
और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उनका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है, आचार्य रामानुज। रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मोड़ ली। और इनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। ये नाम कभी सुना है आप लोगों ने? आप लोग परेशान तो हो गए होंगे कि भाई आज तो माहौल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाएगा लगता है। तो भूलते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, है ना? सुन लीजिए। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति है उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के पड़ोसी इलाकों में, ये जो आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इस इलाके में काफी एक्टिव थे। एक शहर का नाम इनके नाम पर बल्लभगढ़ आज भी है, जहां सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहां मिले थे उस जगह का नाम है बल्लभगढ़, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामानंद, और इन रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेके आ गए थे, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, मतलब कई लोग कहते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहां रामानंद लेकर आए। प्रगट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज के शिष्य रामानंद उसको यहां लेके आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं शुद्धाद्वैतवाद। अभी इन सबको समझेंगे नहीं, अभी केवल आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या भारतीय दर्शन की परंपरा में हुआ, कब कब हुआ। इसी परंपरा में एक व्यक्ति हुए निम्बार्क आचार्य। उन्होंने एक दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद, और इसके बाद हुए एक बहुत प्रखर दार्शनिक हुए जिनको बोलते हैं मध्वाचार्य। इन्होंने एक दर्शन दिया द्वैतवाद। अभी आप नहीं समझ पाएंगे, अद्वैतवाद शंकराचार्य का दर्शन है। इन तीनों में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद, हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं आपस में। जैसे रामानुज हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, वल्लभ हैं शुद्ध अद्वैतवाद, निम्बार्क हैं द्वैत अद्वैतवाद। दर्शन में अद्वैतवाद का मतलब है कि अंतिम रियल सत्ता एक है। और दूसरा मत जो घोर विरोधी है, जो पूरे भारतीय दर्शन में मध्वाचार्य लेके आए हैं, वो है द्वैतवाद। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो मध्वाचार्य ने किया, आचार्य मध्व ने किया। मध्वाचार्य कर्नाटक से संबंधित हैं, वहां उनका काफी सम्मान भी रहता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु। सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए बेसुध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तो हम लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो बार बार अचैतन्य हो जाते थे भक्ति करते हुए। उनका भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उसको बोलते हैं अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके। अचिंत्य द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद, ये दोनों का मतलब एक ही होता है फिलॉसफी में। ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल पड़ गए होंगे आप लोगों को, तो आप इनको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित कर सकें। और इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित कर भी दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए, जो रामानुज के रामानंद के शिष्य हैं।
तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं, सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, वो सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। ठीक इस समय जब कबीरदास एक्टिव थे, 15-16 सेंचुरी की बात है, एक नया धर्म विकसित हुआ, एक नया दर्शन विकसित हुआ, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म या सिख धर्म। और इसका संबंध किन आचार्य के साथ है? गुरु नानक के साथ है, गुरु नानक देव के साथ है। गुरु नानक की परंपरा कबीरदास की परंपरा से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के बहुत सारे छंद शामिल हैं। वो भी निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करते थे। गुरु नानक ने भी ओंकार, एक ओंकार की बात की है, और निर्गुण निराकार ईश्वर की बात, निर्गुण निराकार परम तत्व की बात वहां भी की गई है। सिख धर्म मध्यकाल का एक दार्शनिक विकास हमारे देश में है, और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का एक चौथा फेज खत्म हो जाता है। आमतौर पर दर्शन की किताबें यहां तक लिखी जाती हैं, मध्वाचार्य तक, उसके बाद से साइलेंट हो जाती हैं। पर भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन में सिख दर्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जैन दर्शन है, अगर बौद्ध दर्शन है, तो सिख दर्शन भी होना चाहिए। जो जो दर्शन भारत में पैदा हुए वो सब भारतीय दर्शन तो माने जाएंगे। जो बाहर पैदा हुए, बाहर से आए, वो तो समझ में आता है कि बाहर पैदा हुए थे, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तो भारत के दर्शन है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा है, और आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो एक शब्द चलता है रेनेसां। रेनेसां के लिए हिंदी में शब्द क्या है? पुनर्जागरण है, या नव जागरण भी कुछ लोग कह देते हैं। और आपने सुना होगा कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ है वो आमतौर पर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के समय में हुआ है। 18th में भी थोड़ा बहुत अंत में आपको हल्का फुल्का नजर आएगा, लेकिन 19th सेंचुरी से ज्यादा शुरू हुआ। क्यों हुआ? अब यूरोप के इतिहास में भी देखेंगे कि जब इटली में 14th सेंचुरी में रेनेसां हुआ, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चला, रिफॉर्मेशन चला, और उसी रिफॉर्मेशन के दौर में एक नया धर्म पैदा हुआ जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म, जो ईसाइयत का ही एक नया रूप था, जिसने दुनिया के विकास को समझते हुए ईसाइयत की व्याख्या कैथोलिक की तुलना में एक नए तरीके से करनी शुरू की। लगभग वही स्थिति भारत के इतिहास में दोहराई जा रही है। और हो क्या रहा है? ईसाई मिशनरीज यहां पर आ चुकी हैं, ईसाई धर्म यहां पर एक्टिव है उस समय, और भारत के लोग बहुत परेशान हैं कि इस नई परंपरा के सामने हम कैसे अपने आप को स्थापित करें, कैसे इनसे लड़ें भिड़ें, कैसे चर्चा करें। शास्त्रार्थ की परंपरा पहले थी, अब कैसे करें? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, अलग अलग हो, तुम तो एक धर्म हो ही नहीं, शैव अलग है, शाक्त अलग है, वैष्णव अलग है, सब अलग अलग हैं, एक धर्म कैसे मान लें भाई? इस प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने तय किया कि अब हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का समय आ गया है, ताकि हम पश्चिम के सामने अपनी बात को मजबूती से रख सकें। और इसी कंसेप्ट को कुछ लोगों ने नियो वेदांत कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने इसको नियो हिंदुइज्म कहना शुरू कर दिया, और ये नाम आमतौर पर पश्चिमी विद्वानों ने दिए। एक पॉल हैकर नाम के विद्वान है जिन्होंने सबसे पहली बार नियो वेदांत शब्द का प्रयोग किया, और व्यंग्य के रूप में किया, खुश होकर नहीं किया, व्यंग्य के रूप में किया। और वो इससे नाराज थे। नाराज क्यों थे? उनको नाराजगी इस बात से थी कि जब से नियो वेदांत उठ खड़ा हुआ है, तब से हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण करवाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो हिंदू लोग बिखरे बिखरे थे, अब उनके बीच में एक यूनिटी दिखनी शुरू हो गई है, और उसके पीछे मूल रूप से ये आंदोलन काम कर रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखनी हो तो सबसे पहले, जिसको ब्रह्मो समाज हम कहते हैं, ब्रह्मो समाज में राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन पर ईसाइयत का भी ठीक ठाक प्रभाव था। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को लिया, और ईसाइयों की एक चर्च है, यूनिटरिस्ट चर्च बोलते हैं उसको, या यूनिटेरियन चर्च बोलते हैं, उसकी मान्यताओं को लेके एक सिद्धांत बनाया, और जो भारतीय और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी उनको खारिज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया,
और धीरे धीरे केशव चंद्र सेन, जो कि इस परंपरा में सबसे फेमस हुआ आगे चलकर, बंगाल में इन 3 लोगों के आंदोलन ने पहली बार एक धारणा पैदा की कि जितने हिंदुओं के विभिन्न संप्रदाय हैं, दरअसल वो भिन्न संप्रदाय ना होकर के एक हिंदू धर्म है। फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं, जो कुछ व्यक्तियों को धर्म में बराबर सम्मान नहीं था, उन सबको भी सम्मान देने की बात करते हुए कोशिश की कि ऐसी वजह ना बचे कि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म छोड़ना पड़े, और यूनिवर्सलिस्टिक हिंदू धर्म की बात करनी शुरू की कि पूरा हिंदू धर्म एक है। ये इनका योगदान था। जब इन्होंने ये काम कर दिया तो उसके बाद सबसे बड़ा योगदान किसने किया? एक व्यक्ति जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए रामकृष्ण परमहंस के पास, जो कि काली मंदिर में पुजारी थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ कौन है? स्वामी विवेकानंद, उन्हीं का शुरुआती नाम नरेंद्र नाथ था। वो इनके पास गए और दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा मतलब किंवदंती है। उन्होंने पूछा कौन है? इन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। दर्शन के लोग कुछ गहरी बात करते हैं, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि नरेंद्र आया है, मेरा नाम नरेंद्र है। ये तो हम लोग बोलते हैं। जो गहरा आदमी है तो कुछ गहरी बात बोले। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। फिर उनके बीच बातचीत हुई और तब रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपना शिष्य बनाया, और यहां से इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। और जिसको आप बोलते हैं नियो, मतलब वेदांत या नियो हिंदुइज्म, अगर आपको समझना हो कि उसका एक सबसे प्रमुख प्रतीक कौन है तो वो है स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनकी धारणाओं को नियो वेदांत समझने के लिए समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तो कई लोग आगे, फिर जैसे आपने महर्षि अरविंद का नाम सुना होगा। ये अरविंद वही हैं जो स्वाधीनता संग्राम में अरविंदो घोष के नाम से काफी सक्रिय थे। बाद में उनका मिजाज दार्शनिक किस्म का हुआ और तब उन्होंने एक दर्शन क्रिएट किया जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं, यानी कि पूर्ण योग दर्शन बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण अद्वैत बोलते हैं, कहीं कहीं पूर्ण योग बोलते हैं। फिर आपने सुना होगा महात्मा गांधी एक दार्शनिक भी थे, और महात्मा गांधी का दर्शन भी नव्य वेदांत दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी नव्य वेदांत और वैष्णव वेदांत दोनों के समर्थक हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भी आपने सुना है। डॉक्टर राधाकृष्णन का दर्शन भी यही है। कुछ मात्रा में, पूरी तरह से नहीं, कुछ मात्रा में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आर्य समाज की स्थापना की, पूरी तरह नहीं क्योंकि वो वेदों की बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो उनकी बहुत सारी मान्यताएं नियो वेदांत या कम से कम नियो हिंदुइज्म के बहुत नजदीक आके खड़ी होती हैं। यहां तक आकर, और इस नियो वेदांत की कुल जमा पूंजी क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इस नियो वेदांत ने जो सबसे बड़ा काम किया वो है नेशनलिज्म। दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का काम। वरना शंकराचार्य का प्रभाव यह था कि भारत में बहुत सारे लोग इस जगत को मिथ्या मानते थे, निस्सार मानते थे कि मीनिंगलेस है जगत। अब जगत अगर मीनिंगलेस है तो क्या आजादी, क्या पराधीनता, क्या अंग्रेज, क्या भारतीय? अंग्रेज भारत में, ये भी तो मिथ्या ही है। आजादी भी तो मिथ्या ही है। अब ये किसी के टेम्परामेंट अगर हो जाए, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा आजादी के लिए? आजादी की लड़ाई लड़ने की पहली शर्त है कि आपको ये दुनिया सच लगे, आपको राष्ट्रवाद के जो उद्देश्य हैं वो ठीक लगे, और इसे नेशनलिज्म को स्थापित करना, और इसके साथ साथ मतलब इंडियन नेशनलिज्म को स्थापित करना, साथ में जो इक्वालिटी जैसे विचार हैं हिंदुइज्म के बीच में, कि हिंदू धर्म के जो वंचित लोग हैं उनको भी बराबरी की धारा पे ला सके, मुख्य धारा में ला सके। ये सारी की सारी धारणाएं जिस संप्रदाय ने डेवलप की उसी को हम बोलते हैं नियो वेदांत या नियो हिंदुइज्म, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन साबित हुए? स्वामी विवेकानंद।
अब हम ये सोच सकते हैं कि क्या यहाँ भारत का दर्शन खत्म हो गया या इसके बाद भी कोई स्कोप बनता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक छठा फेज भी सोच लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि क्या आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में दर्शन दिखता है या नहीं दिखता है, और यदि दिखता है तो वो दर्शन कौन सा है। हम आजादी से एकदम पहले के दर्शनों में एक दर्शन अल्लामा इकबाल का दर्शन मान सकते हैं, क्योंकि इकबाल का दर्शन जो कि नियो वेदांत में तो नहीं आएगा, नियो हिंदुइज्म में तो नहीं आएगा, लेकिन एक यूनिवर्सलिस्टिक काइंड की फिलॉसफी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, पर वो आजादी से एकदम पहले का दर्शन है। आजादी के बाद के दर्शनों की बात करें तो उसमें 3-4 रास्ते निकलते हुए दिखते हैं। एक रास्ता दिखता है डॉक्टर अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर ने कई दर्शनों पर ठीक विचार विमर्श किया, काफी सोचा समझा। उन्हें हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा थी वो खत्म नहीं होती हुई दिख रही थी। नव्य वेदांत से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना वो सोचते थे कि पड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने अंत में तय किया, उन्होंने पूरा मार्क्सवाद को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, सबको खारिज कर दिया। पूंजीवाद को पढ़ा, उसको खारिज कर दिया। एक बार उनको सिख धर्म में रुचि होने लगी और बाद में उन्होंने अपने मृत्यु से 2 महीने पहले अंततः 1956 में ये तय किया कि मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा बौद्ध धर्म था, न हीनयान न महायान। उन्हें पारलौकिकता बिल्कुल पसंद नहीं थी, जबकि महायान हीनयान दोनों में आप देखेंगे निर्माण तो माना ही जाता है, कर्म सिद्धांत माना ही जाता है। उन्हें कर्म सिद्धांत में भी रुचि नहीं थी, निर्माण में भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ही बनाता हूं, और तब उन्होंने बौद्ध धर्म का एक नया रूप स्थापित किया जिसको बोलते हैं नवयान, और इस पर किताबें लिखी और वो खुद इसमें शामिल हुए, उनके बहुत सारे समर्थक भी इसमें शामिल हुए, और तब से ये परंपरा, इसको नियो बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो नियो बुद्धिज्म या नवयान ये 20वीं शताब्दी की एक नई परंपरा है जो बौद्ध दर्शन को और ज्यादा जमीनी रियलिस्टिक बनाती है, जिसमें परलोक की बातें खारिज कर देते हैं। इन्होंने एक चिंतक को आधार बनाया कुछ चीजों में, आपने शायद नाम सुना होगा उसका, अजित केशकंबली नाम के एक चिंतक हुए इतिहास में, जो चारवाक परंपरा से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उनके एक बिंदु को आधार बनाकर नवयान की स्थापना हुई। जब हम नवयान पे पहुंचेंगे तब थोड़ा बहुत समझेंगे, अगर पहुंचेंगे तो। मुझे आपके चेहरे देख के लग नहीं रहा कि पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो फिर देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है। दर्शन थोड़ा बोरिंग विषय तो है ही, और वो भी इस उम्र में हंसने खेलने की। हनी सिंह की उम्र में आप अगर नवयान और ये सब पढ़ेंगे तो मुश्किल तो लगता ही है। दर्शन की भाषा में कहें, चारवाक होने की उम्र में यदि जैन हो जाएंगे या हीनयानी बौद्ध हो जाएंगे तो कैसे जीवन कटेगा, थोड़ा मुश्किल तो है ही। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा एक दूसरा रास्ता आपने शायद नाम सुना होगा, जे कृष्णमूर्ति। बहुत ही प्रखर दार्शनिक हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। आपने उनका नाम सुना है, एनी बेसेंट का? आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हो सकता है पहले से पता ही, फिर आश्चर्य क्यों होगा, लेकिन अगर ना पता हो तो आश्चर्य होगा कि ये एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र थे। एनी बेसेंट को गोद लिया हुआ था। एनी बेसेंट किस सोसाइटी से थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफी एक मूवमेंट था इंग्लैंड का और कुछ और देशों का, जिसमें भारत में भी चल रहा था। उनकी धारणाएं थी, बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं उनके मन में थी। उनको एक दिन एक बच्चा मिल गया प्रखर सा, फिर वो उसको पढ़ाने लगी, सिखाने लगी, उनके ग्रुप के लोग पढ़ाने लगे। फिर घर में डिस्प्यूट होने लगी तो लीगली उस बच्चे को गोद ले लिया। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स और इनके बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन अंततः इन्हीं की कस्टडी में वो रहा। ये प्रखर बच्चा बड़ा होकर जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अमेरिका में ज्यादा इनका समय भी गुजरा। इंस्टीट्यूशनल जो धर्म है पुराने, उन सबको खारिज करके एक नया दर्शन दिया जो काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इनकी प्रसिद्धि ज्यादा रही। इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर
पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने 2-4 सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीज़ें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफ़ी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं, धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें। आपको लगे अरे ये तो छूट ही गया, फिर कैसे दर्शन पूरा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता थे, इतने सारे आपने बता दिए, हमें क्या पता। अरे कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बताइए बताइए, कोई दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, फीमेल फिलोसोफर का जिक्र, मतलब उसमें मेरी गलती कम है, परंपरा की गलती ज्यादा है कि महिला दार्शनिक नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें महिला दार्शनिकों की, तो भारतीय परंपरा में जो उपनिषद काल है, वहां हमें कुछ दार्शनिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं नजर आती हैं। और आपने इनमें से 3-4 का नाम सुना होगा। जैसे एक आपने नाम लोपामुद्रा का सुना होगा। लोपामुद्रा वो हैं जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी हैं, और इनका ठीक ठाक मतलब उपनिषद में जिक्र आता है। आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा। मैत्रेयी का जिक्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और विदुषी थी, और इनके बीच के डिस्कशंस के माध्यम से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इनका जिक्र भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। एक नाम घोषा नाम की महिला हैं, उनका जिक्र उपनिषद में दिखता है। दुख की बात है कि भारतीय परंपरा में उपनिषद के बाद से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो नहीं के बराबर दिखती है। मतलब मैं बताना भूल गया से ज्यादा है कि है ही नहीं, मैं कहां से लेके आऊं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इसकी वजह यह है कि महिलाओं की हिस्सेदारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हर जगह ही कम है, तो यहां भी कम है। विज्ञान में भी कम है, दर्शन में भी कम है, समाजशास्त्र में नहीं है, हर जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो यहां भी नहीं है। और इसकी वजह ग्लास सीलिंग है, शीशे की दीवार जो दिखती नहीं पर होती है। तो क्योंकि उनको आमतौर पर घर के कामों में ही सीमित रखा गया, तो उनको बहुत स्कोप मिला नहीं, और गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को भरना आसान काम है नहीं। अब उम्मीद कीजिए कि अब नए जो दर्शन उभरेंगे, पश्चिम में जैसे फेमिनिज्म और कई दर्शन उभरे हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिम में भी कुल मिला की हालत ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली दार्शनिक महिलाएं भारत में ही दिखेंगी आपको, यही महिलाएं हैं। इसकी वजह है कि पश्चिम का दर्शन शुरू 6th सेंचुरी BC में हुआ है, ये उससे पहले हो गई हैं, तो सीधी सी बात है कि पहले तो यही दिखेंगी। लेकिन हाँ, कम है।
भारत में दर्शन में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी अभी कम है। साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य में भी कमी है। एक मीराबाई हमें दिखती है मध्यकाल में, बाकी आधुनिक काल में महादेवी दिखती है। आधुनिक काल में फिर भी आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक नाम, मीराबाई। तो ये है, दुखद है पर है ऐसा ही। ठीक है, कोई और आपको लगता हो कि दार्शनिक छूट रहा है? जी सर, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, हाँ, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लौटो। हाँ, तो उस समय पे तो चल रहा था कि नियो वेदांत का चल रहा था, तो उन्होंने मतलब वेदों की ओर लौटो, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म और इक्वालिटी पे? नेशनलिज्म उनके यहाँ है। ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म और सोशल इक्वालिटी से। अगर आप आर्य समाज की स्थापनाएं देखेंगे, उसके 10 नियम देखेंगे और बाकी स्थापनाएं देखेंगे, तो आर्य समाज एक तो तर्क पर बहुत बल देता है, तार्किक बहस पर। आर्य समाज जाति व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है, और जाति व्यवस्था खारिज होने का मतलब ही है कि आपने इक्वालिटी पर बात कर दी है। आर्य समाज में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक ठाक स्ट्रेस है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आर्य समाज काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लेता रहा है। इसलिए ऐसे कई पैरामीटर्स आपको देखेंगे जहां उनका सोशल प्रोग्रेसिवनेस प्लस नेशनलिज्म। पर यह है कि उस समय के नेशनलिज्म और नियो हिंदुइज्म, नियो वेदांत में यह था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की बात रहती थी। तो आर्य समाज में भी है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से गैप है। हाँ, जो डीएवी की परंपरा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो वही है कि हम अंग्रेजी की परंपरा भी लेंगे, वैदिक भी लेंगे, और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, आप कह सकते हैं। एक मोटी मोटी बात मान के चलते हैं कि पूरा भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हमने समझा। अब एक छोटा सा पक्ष ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई हजार साल के प्रोसेस में अगर आपको कॉमन ट्रेंड्स देखने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आम तौर पर भारतीय दर्शन में आपको दिख जाती हैं, वो कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या वो कॉमन ट्रेंड्स केवल भारत में ही दिखते हैं या भारत के बाहर के दर्शन में भी उनका जिक्र कहीं कहीं दिख जाता है? तो 5-6 शब्द उनका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, फिर जब कोई दर्शन पढ़ेंगे उस पर ठीक से विस्तार में बात करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सुना है आप लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जो करेंगे वो आपके साथ होगा। अभी जो हो रहा है वो भी किसी किए हुए के बदले ही हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज जो कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषदों से आनी शुरू हो गई है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे भारत के 9 दर्शनों में एक को केवल छोड़ दें, और जब जब मैं बोलूं एक को छोड़ दें तो वो एक कौन सा छूटेगा? चार्वाक। चार्वाक को छोड़ दीजिए, बाकी 8 दर्शन, यहां तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है, एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। संचित वो हैं जो संचित हैं, कलेक्टेड हैं, पर अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, येट टू स्टार्ट। यानी आज से 5 साल के बाद आपके साथ जो होने वाला है वो कौन से कर्मों से तय होगा? संचित। संचित कौन से? जो आमतौर पर पिछले जन्म में किए होंगे,
या इस जन्म की शुरुआत में किए होंगे, लेकिन अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है उसका, वो भी संचित हैं। जिनका शुरू हो गया वो प्रारब्ध हैं, और प्रारब्ध आज से 5 साल पहले क्या थे? संचित थे, अब वो प्रारब्ध हो गए हैं। और जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, जिनका फल बाद में मिलेगा, तो ये प्रेजेंट कर्म है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे भी क्लास में बैठ के सो रहे हैं, तो इसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। अगले जन्म में आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट, फिर मैं सोऊंगा क्लास में बैठ के और आपको पढ़ाते हुए तनाव होगा कि ये सो क्यों रहा है। हर चीज का हिसाब होना है, ध्यान रखिए, हर चीज का हिसाब होना है। तो ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हैं ना, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। और कर्म सिद्धांत के 2 नियम माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रणाश, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता जब तक फल ना मिले। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं कृत प्रणाश। और एक होता है अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपके पास आ नहीं सकता। तो ध्यान रखना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम अगर शुरू हो जाए, डेबिट क्रेडिट जैसे, मैंने 10 अच्छे कर्म किए, आपने मान लीजिए 20 अच्छे कर्म किए, मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने आपसे उधार ले लिए 5, और अकाउंटिंग में आप अपना पासवर्ड डाला, आपने कहा मेरे 5 अच्छे कर्म यहाँ शिफ्ट कर दो भाई, और मेरा बैलेंस भी ठीक हो गया, साथ साथ मोक्ष मिल गया हम दोनों को। पर हिंदू धर्म में इसका स्कोप नहीं है, बौद्ध धर्म में है। महायान परंपरा में एक कंसेप्ट है बोधिसत्व, आपने सुना है बोधिसत्व? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बोधिसत्व के कंसेप्ट में महायान बुद्धिज्म मानता है परिवर्त एक कंसेप्ट है। परिवर्त का मतलब है अपने अच्छे कर्मों को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। हिंदू धर्म में तो नहीं है, तो झेल भुगतना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 2 नियम हैं, इसका भाव आप समझ गए कि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा, नहीं किया है आएगा नहीं। एक मिनट, एक बात और बताऊं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक सिस्टम है, ईसा मसीह जो हैं वो ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो गॉड के बेटे हैं। एक ट्रिनिटी शब्द सुना होगा आपने, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम सुना होगा। ट्रिनिटी क्या है क्रिश्चियनिटी में? इसका मतलब 3 चीजों का ग्रुप, गॉड द फादर, गॉड द सन, तो गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, और द होली स्पिरिट। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों पापी है उसकी कहानी भी समझेंगे कभी। वो इसलिए पृथ्वी पर आए, भाई देखिए, ईसा मसीह अगर ईश्वर के पुत्र हैं और कुछ लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पे टांग दिया, ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले के, इतना आसान काम है क्या? अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, उन सबको गिर जाएंगे नीचे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसका संबंध कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। अगर ये कंसेप्ट मान ले क्रिश्चियनिटी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का हिसाब दाएं बाएं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ दर्शनों में, कुछ धर्मों में ऐसी धारणा है, महायान बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में नहीं है, और इसका मतलब हिसाब बराबर होकर रहेगा, ध्यान रखना भाई। और जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्लास में सो रहे हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? क्या वास्तव में कर्म कर पाना भी अपने वश में है? जैसे अगर देखें बारीकी से आपने अपने बड़ी जीवन, गहरी बात कह दी भाई, एकदम। अब आप सच्चे फिलोसफी के विद्यार्थी हो गए। कितनी गहरी बात कह दी है, कितनी गहरी बात कह दी कि क्या कर्म करना हमारे बस में होता है। जैसे आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था? नहीं सर, जैसे आपने तय किया कि मैं सवाल पूछूंगा, आप उठे, आपने माइक लिया, आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था या कोई करवा रहा है आपसे? नहीं सर, करवा रहा है सर कोई। करवा रहा है ना? आप सर ऐसा विषय मतलब सर पढ़ाए कि वो दिमाग में आ गया सर। अच्छा, ये मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपके दिमाग में ही आ गया। हाँ, लेकिन दिमाग में तो कईयों के आया होगा, पर उठे आप, ये किसने तय किया? आप एकदम ठीक सवाल कर रहे हैं। 2 शब्दों पे गौर कर लीजिए। एक शब्द है डिटर्मिनिज्म और एक शब्द है फ्री विल।
ये फिलॉसफी की दुनिया की सबसे गहरी डिबेट यही है, सबसे गहरी डिबेट। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में बोलते हैं नियतिवाद, और फ्री विल को बोलते हैं संकल्प स्वातंत्र या स्वतंत्र संकल्प कह लीजिए, टेक्निकली संकल्प स्वातंत्र कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका असली मतलब यह है कि मैं कुछ भी करता हूं तो दरअसल वो मैं खुद करता हूं या मुझसे करवाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक संभावना है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम हो और कोई पीछे से खेल रहा हो हमारे साथ। अगर कोई पीछे से खेल रहा है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है। टेक्निकली अगर आप बहुत अंदर जाएंगे तो दुख की बात है कि ज्यादा मजबूत तर्क ये वाला साबित होता है। अगर आप शुद्ध तर्क के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, प्योर लॉजिक पे, जिसका मतलब है कि आपने जो सवाल पूछा वो आपने नहीं पूछा, किसी ने आपसे पूछवाया। वो किसी कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन दिक्कत है कि इससे दुनिया चलेगी नहीं, जबकि नियतिवाद ज्यादा मजबूत विचार है, ठोस विचार है। इसे खारिज करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी इस पर बात करेंगे विस्तार में। लेकिन दुनिया ठीक से चल सके इसलिए दुनिया के लगभग सारे धर्म जिस विचार को मानते हैं वो है संकल्प स्वातंत्र। फ्री विल का मतलब है हम अपनी इच्छा से फैसले करते हैं, हम अपनी इच्छा से स्टेप्स लेते हैं, कदम उठाते हैं। अगर ये ना माने तो किसी अपराधी को सजा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं बेचारे ने, किसी ने करवाया है। किसी अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार नहीं दे सकते क्योंकि उसने तो नहीं किया है, किसी ने करवा दिया उससे। और फिर हम सबकी हैसियत कठपुतलियों वाली हो जाएगी जिनके धागे किसी और के हाथ में। इस चीज को मान के चलना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए दुनिया जिस सिद्धांत पे चलती है वो है फ्री विल, जिसका मतलब है कि आपने सवाल खुद पूछा है। लेकिन दर्शन में कुछ लोग, जैसे एक आदमी का नाम है शोपेनहावर, जर्मनी का दार्शनिक है, 18th-19th सेंचुरी का, दुनिया का सबसे बड़ा दुखवादी निराशावादी दार्शनिक है, पेसिमिस्ट आदमी है, फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म कहते हैं। उसने यहां तक कहा कि सबसे खुशनसीब वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए, नंबर 2 पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, और सबसे बदनसीब वो हैं जो जिंदा रहने को बाध्य हैं, जैसे मैं। इतना दुखी था वो इस दुनिया से। और उसने ये बात की, जो वाक्य आपने बोला ना, वो वाक्य उसने बोला, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोट किया उस वाक्य को। क्या वाक्य था? मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं है। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल। ये उसका वाक्य है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया एक बार। तो आपका सवाल गहरा है, लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, उसमें जीवन ज्यादा आसान रहेगा, वरना कमंडल वाला भाव मन में जल्दी आ सकता है। तो पहली बात हुई कर्म सिद्धांत। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम श्यामवीर है। विशेषतः भारतीय दर्शन परंपरा से मैं पूछना चाहता हूँ कि नास्तिकों के लिए त्रय दर्शन आ गया, चारवाक, जैनिज्म, बौद्धिज्म। आस्तिकों के लिए षट दर्शन आ गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, जैसे मैं हूँ खुद, मैं अपने आप को उदासीन मानता हूँ। मैं दोनों ही कैटेगरीज से बिलोंग नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक सर्टेन एज के बाद जब आर्गूमेंटेटिव बिहेवियर डेवलप हुआ तो मैं स्लाइटली उदासीनता की तरफ चला गया, एग्नोस्टिक बन गया। क्या भारतीय दर्शन परंपरा में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ कहा गया है? अज्ञेयवाद नाम से या एग्नोस्टिसिज्म नाम से ऐसा दर्शन तो नजर नहीं आता, लेकिन उपनिषदों में ऐसे कुछ कथन आते हैं जिससे लगता है कि एग्नोस्टिसिज्म भी माना जा सकता है। अगले सेशन में हम लोग चारवाक को पढ़ेंगे। चारवाक पढ़ते हुए मैं 5-6 परंपराओं का जिक्र करूंगा, जिसमें से एक परंपरा उदासीनता का जिक्र करती है। थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक हल्का फुल्का ट्रेंड दिखता है। नहीं तो बनाइए ना, अगली क्लास में आपका नाम भी बोल देंगे। सर, लेकिन जब मैं बौद्धिज्म का थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो उसमें जो 10 अव्यक्ता नहीं आते हैं, वहाँ जब एक प्रश्न पूछा जाता है ईश्वर है कि नहीं, या आत्मा के बारे में, हाँ, तो वो जब कह रहे हैं कि बौद्ध मैं बता नहीं पाऊंगा और अब बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी उदासीनता इस तरह का कुछ समझ में आता है। उसमें ना दूसरे वाला कथन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने बोला। बुद्ध ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उन्हें अव्याकृत कहते हैं, अव्याक्तानी भी कहते हैं।
अव्याकृतानि या अव्याकृत का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध को उनका उत्तर नहीं पता। इसका मतलब है कि उनका उत्तर व्याकरण की भाषा में, ग्रामर की लैंग्वेज में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहां नॉलेज का क्राइसिस नहीं है, एक्सप्रेशन का क्राइसिस है कि उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका जवाब बुद्धिज्म पढ़ते हुए मिलेगा। इसका जवाब नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। चतुष्कोटि न्याय एक शब्द है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या होती है। तो वो अज्ञेयवाद की तरफ संकेत नहीं है, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ। वो तो एक्सप्रेशन ना हो पाने का संकेत ज्यादा है। ठीक है, आप लोग तो ठीक ठाक फिलोसफी टाइप के लोग लग रहे हैं, ऐसे इतने खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताया गया था कि बहुत मासूम लोग आए हुए हैं, लेकिन धारणा गलत साबित हो रही है। चलिए, कर्म सिद्धांत के बाद 3-4 चीजें और हैं, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। कर्म सिद्धांत को जब मान लिया तो भारतीय परंपरा के लिए, उपनिषदों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम आत्मा को माने, क्योंकि कर्म सिद्धांत का मतलब यह है कि फल मिलेगा जरूर। अब सवाल है कि फल दें किसको। मान लीजिए कि एक आदमी एक्स ने वाई को जोर से थप्पड़ मारा और जब तक इसको हिसाब मिलता इसकी मृत्यु हो गई, बिना हिसाब मिले मर गया। अब अगर बिना हिसाब के कोई मर जाएगा तो हिसाब तो करना है ना भाई। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि हिसाब होके रहेगा, सीधी सी बात है। और कई लोग ऐसे हैं जो पहले मर जाते हैं, खूब पाप किए, मौज कर रहे हैं जिंदगी में, और जब तक दंड मिलता, जेल जाते, उससे पहले मर गए, और मरे भी शान से एकदम। अब बाकी लोगों को शक होने लगता है कि अगर ऐसा है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं फिर तो ये जरूरी है कि हिसाब इसका भी हो। तो हिसाब हो, इसके लिए एक धारणा पे सहमति बनी भारतीय दर्शन में। 9 में से 7 दर्शन आत्मा को मानते हैं, 2 नहीं मानते हैं। वो 2 कौन है? एक तो हमेशा चार्वाक, ध्यान रखिए, वो हमेशा असहमत रहता है, और दूसरा दर्शन है बौद्ध। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है, मोक्ष को माना है, आत्मा को नहीं माना है। ये बहुत ही मतलब अलग किस्म की धारणा है, बौद्ध दर्शन में मिलती है। तो आत्मा को लेकर भी धारणाएं सबकी अलग अलग, लेकिन मोटी मोटी धारणा समान है कि इस शरीर, भौतिक शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो चेतन है, जो आत्मा है। चारवाकों ने उसके बिना ही काम चला लिया। कैसे चलाया, चारवाक पढ़ते हुए समझेंगे, बहुत ही मजेदार बात उन्होंने बताई। बुद्ध ने कहा कि आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, चेतना अपने आप एक प्रवाह में रहती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, उससे ही काम चल जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्याय, वैशेषिक और मीमांसा मानते हैं कि आत्मा मूल रूप से कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस हो जाती है एक समय के बाद। तो आत्मा की धारणा को लेकर मतैक्य नहीं है, सहमति नहीं है, उससे बहुत अंतर है सब लोगों में। लेकिन एक मोटी मोटी बात भारतीय दर्शन मानी जाती है कि आत्मा है, और ये आत्मा अमर है, ये आत्मा नित्य है, मरती नहीं है। और इस आत्मा की धारणा सबसे स्पष्ट रूप में जिस पुस्तक में आती है वो कौन सी है? गीता है। पिछली बार भी जिक्र किया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा नित्य है, अजर अमर है, इटर्नल है, परमानेंट है। न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न उसे पानी गला सकता है, न उसे हवा सुखा सकती है। सबसे स्पष्ट शब्दों में आत्मा का जिक्र वहां आया है। तो आत्मा को लेकर एक विश्वास भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से दिखता है। जब जब आत्मा की बात करेंगे आप उस बात को ध्यान रखिएगा कि आत्मा है। अगर मैं भारत के बाहर बात करूं तो दुनिया के जितने धर्म हैं वो सारे धर्म किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते हैं। जैसे इस्लाम में रूह कह देते हैं, यहूदी भी आत्मा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी आत्मा को मानते हैं, वो सॉल कह देते हैं। लेकिन धारणाओं में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और भारत में आत्मा का विचार थोड़ा सा अलग किस्म का माना जाता है। भारत में आत्मा अमर होना नित्य है। सेमिटिक धर्मों में, सेमिटिक यानी यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम, इनमें आत्मा नित्य नहीं है। नित्य नहीं है का मतलब क्या हुआ? एक कंसेप्ट समझते हैं। इन 3 धर्मों को ईश्वरवादी धर्म कहते हैं, थीस्टिक रिलीजन्स कहते हैं। ईश्वरवाद का मतलब ये नहीं होता कि मैं ईश्वर को मानता हूं, एक टेक्निकल वर्ड है। ईश्वरवाद का मतलब है जिस धर्म में या जिस दर्शन में ईश्वर एब्सोल्युटली पावरफुल है, सारी पावर्स उसके पास है। ईश्वर इन 3 धर्मों में इतना पावरफुल है कि वो आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको क्या मिलता है? नरक मिलता है, दोजख मिलता है, हेल मिलता है।
और नरक या दोजख में ऐसा हो सकता है कि जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, जाहवे है, जाहवे मतलब यहूदियों का ईश्वर, वो बुरी आत्माओं को नष्ट भी कर सकता है। पर भारतीय परंपरा में आत्मा नित्य है, अमर है, जिसका मतलब है कि आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो आत्मा यहाँ भी है, वहाँ भी है, अमर यहाँ भी है, पर वहाँ अमरत्व नहीं है। वहाँ जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, वो अमर है, लेकिन जो जहन्नुम में है, दोजख में है, नरक में है, उनको नष्ट किया जा सकता है, ऐसी धारणा उन धर्मों में आती है। अब आत्मा के बाद एक तीसरा कंसेप्ट आया, पुनर्जन्म, और ये भारत के दर्शन में लगभग सब लोग मानते हैं, सब मानते हैं, एक को छोड़ के। वो एक कौन होगा? चार्वाक। ऑल एक्सेप्ट चार्वाक। चार्वाक कहता है कि इस दुनिया के परे कुछ है ही नहीं, सब बेकार की बातें हैं, ना आत्मा है, ना ईश्वर है, ना पुनर्जन्म होता है, ना कर्म सिद्धांत काम करता, सब बेकार की बातें हैं, मौज करो, मस्त रहो, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले, पियो पियो और पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना जाओ। ये उसका सबसे मूल वाक्य है, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतति भूतले। अब समझ में आ रहा होगा, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत, जब तक, पतति गिर पड़ो, भूतले जमीन पर। वो मस्त मोरल लोग हैं, पूरे कोई मतलब नहीं, उनका वही सिद्धांत 4 बज गए हैं, लेकिन पार्ट ए बाकी है। बाकी सारे मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, सिख धर्म भी मानता है, जैन भी, बौद्ध भी, हिंदू भी, इन सब की धारणा है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जो मानते हैं आत्मा है तो आत्मा से होता है। सांख्य दर्शन आत्मा को अलग स्तर पे देखता है, अद्वैत वेदांत आत्मा को अलग स्तर पे देखता है। वो बोलते हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है। कुछ कुछ एक जैसी बात मान लीजिए। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा तो है ही नहीं, चेतना का प्रवाह है। तो वो एग्जाम्पल देता है, जैसे एक दिया जल रहा हो, उससे दूसरा दिया जला दें, तो ये आग वहां थोड़ा ना चली गई है, आग एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आगे वहां शिफ्ट हो गया बस। तो चेतना का एक प्रवाह है जो एक शरीर में चल रहा था, अब वो दूसरे शरीर से कनेक्ट हो गया। इससे हम पुनर्जन्म की व्याख्या करेंगे, उनका तरीका ये है व्याख्या करने का। लेकिन ये सब मानते हैं पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के आधार पर ही स्पष्ट करते हैं। अगर आप गरीब घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे, कर्म सिद्धांत से लिंक है इसका, आत्मा से लिंक है। अमीर घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे। यहां तक कि जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था को भी इससे जस्टिफाई किया जाता है। और इसलिए कुछ लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि कर्म सिद्धांत सामाजिक परिवर्तनों को रोकता है, और जो जिस दशा में है उसको उसी में रहने को मजबूर करता है, भाग्यवाद का समर्थक है, आदि आदि आरोप लगाते हैं। कोई बच्चा जन्म से विकलांग हो और हम ये कहें कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म खराब थे, तो सुन के अजीब सा लगता है। लेकिन ये भी है कि व्याख्या हो जाती है, मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि चलो कम से कम आइडिया तो हुआ कि क्यों ऐसा हुआ। तो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, लेकिन कर्म सिद्धांत पर विश्वास भारतीय परंपरा में जो लिंक होता है, किससे होता है? पुनर्जन्म से होता है। पुनर्जन्म की बात बाकी धर्मों में, दर्शनों में नहीं के बराबर दिखती है, लेकिन एक शब्द है रिसरेक्शन। यहां कौन सा शब्द है? रीबर्थ है। रीबर्थ के लिए एक शब्द और चलता है, री इनकारनेशन। ये भी पुनर्जन्म ही है। एक शब्द चलता है मेटम साइकोसिस, ये भी पुनर्जन्म ही है। लेकिन रिसरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ जिसको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस पुनर्जन्म का समर्थक था, बहुत बड़ा दावा करता था कि पुनर्जन्म होता है। प्लेटो और सोक्रेटिस ने, सुकरात ने पुनर्जन्म के समर्थन में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, कुछ कुछ बातें कही हैं। पाइथागोरस तो बड़ा समर्थक था। क्रिश्चियनिटी समर्थन नहीं करती है, और ये सब लोग क्रिश्चियनिटी से पहले के हैं, ये ईसा पूर्व के हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी तो ईसा के बाद हुई। ईसा पश्चात में एक व्यक्ति हुआ ब्रूनो नाम का, जी ब्रूनो, इटली में था। ये साइंटिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, और उसने खूब मिस्टिकल एक्सपीरियंस लिए। प्रोटेस्टेंट जब धर्म शुरू हुआ उसमें कैल्विनिज्म था, ये कैल्विनिज्म को मानता था, और उसने दावा कर दिया
कि भाई पहली बात तो ये कि ये जो पृथ्वी है, संसार है, ये ईश्वर ही है। क्रिश्चियनिटी इस बात को नहीं स्वीकार करती। फिर इसने कहा कि रीबर्थ भी होता है, क्रिश्चियनिटी इसको भी स्वीकार नहीं करती है। फिर इसने कहा कि ये जो पृथ्वी है, अकेली पृथ्वी नहीं है, सूर्य अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी तारे हैं और हर तारा एक सूर्य है। इससे भी क्रिश्चियनिटी को दिक्कत थी। और इन सब बातों को सुन के इसको 7 साल जेल में डाला गया। जेल से निकला, फिर पूछा अब दिमाग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसने कहा विचार मेरे तब भी सही थे, आज भी सही हैं, आपके ही गलत हैं। और तब 1600 ईस्वी में इसको रोम में चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, फ्री स्पीच के लिए जो लोग शहीद हुए, सुकरात हुए जैसे ये हुए, इनका बड़ा सम्मान है उस परंपरा में। पर इनका दावत है कि पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है। आजकल साइंस में कुछ लोग दावा करने लगे हैं कि रीबर्थ होता है। अगर आप साइंस में देखना चाहें तो साइकोलॉजी, साइकेट्री में एक ब्रांच है पैरासाइकोलॉजी, कभी इस पर विस्तार में समझेंगे। एक नाम कभी देखिएगा, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन नाम के आदमी हुए, वर्जीनिया विश्वविद्यालय में 40 साल तक रिसर्च करते रहे, 12 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम क्या है, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। हजारों केसेस, जो बच्चे दावा नहीं करते कि मुझे पिछले जन्म का याद आ गया, ऐसे हजारों केसेस को स्टडी किया, हर तरीके से खारिज करने का प्रयास किया, और अंत में 20 केसेस के बारे में लिखा कि भाई इन 20 मामलों में सारी तहकीकात के बाद भी मैं साबित नहीं कर पा रहा कि कुछ और है, मुझे लगता है कि पुनर्जन्म का संकेत है ये। 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, जिससे सजेशन मिलता है कि री इनकारनेशन होता होगा, पुनर्जन्म होता होगा। बाद में इनको और मजा आने लगा, फिर एक और किताब लिखी। अब इन्होंने एक स्टडी की कि जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या शरीर पे जो निशान होते हैं अलग अलग, क्या जन्म की विकलांगता और शरीर के निशानों का संबंध पुनर्जन्म से है। और तब एक किताब लिखी, वेयर रीइंकारनेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। और इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि यदि किसी बच्चे के शरीर पे कुछ निशान हैं तो इनका, या विकलांगता है, इसका संबंध भी पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसे केसेस स्टडी करके किताब लिखी, रिसर्च कर दी। और भी कई लोगों ने किया। कुछ लोग हिप्नोटिक तरीके से पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं, हिप्नोसिस में, और साबित करते हैं। तो खूब डिबेट चल रही है, साबित कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डिबेट इस पे अच्छी खासी है। और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता हो। भारतीय परंपरा में इसको लगभग सब लोग मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लाम धर्मों में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इस्लाम में जो सूफी हैं, कुछ सूफियों ने मान लिया। यहूदी परंपरा में एक शब्द चलता है गिलगुल नाम से, तो गिलगुल का मतलब पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। तो कुछ कुछ यहूदी परंपराओं में ऐसा दिखता है। जो हजरत मूसा हैं, यहूदियों के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेते हैं। ईसा मसीह का आपको ध्यान होगा, जब ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया, उसके तीसरे दिन वो फिर उठ खड़े हुए थे, है ना। गुड फ्राइडे को ऐसा हुआ, फिर ईस्टर के दिन वो उठ खड़े हुए। उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब उसी शरीर में पुनः आ जाना। पुनर्जन्म का मतलब क्या है, किसी और शरीर में चले जाना। रिसरेक्शन, सरक मतलब उठना, पुनः उसी शरीर में चेतना जाए और उठ खड़ा हो। और इसलिए इन तीनों धर्मों में जब कोई मर जाता है उसको जमीन में गाड़ते हैं। विश्वास क्या है कि जब न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, उस दिन उसी शरीर में चेतना लौटेगी और ये शरीर उठ खड़े होंगे। तो रिसरेक्शन की फिलॉसफी इन धर्मों में चलती है, लेकिन रीबर्थ नहीं है, मतलब वो बार बार जन्म लेंगे ऐसा नहीं है। एक ही जन्म है, उसी जन्म में जब मृत्यु होगी तो चेतना आके उसी शरीर को जीवित करेगी। चौथा विश्वास भारत में ये है कि जो जगत है वो दुखों से भरा हुआ है। ये भारतीय परंपरा में एक को छोड़ के, और एक आते ही कौन सा हो गया, चार्वाक। वो कह रहे दुख कहाँ है, बोतल लाओ सर। जैसे कर्म की बात, सुखी सुखी, उसके बाद पीतवा पीतवा, थोड़ा अगर बारीकी से हम गौर सुख सुख, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वास्तव में बाकी कर्म सब कर बेचारे पाना फिलोसफर भी हुए अपने पड़े वश हों, में कह रहे है? कि दुख ही दुख है। जैसे और अगर आपने देखें बुद्ध बारीकी के से बारे में अपने पढ़ा हो कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, 4 नोबल ट्रुथ माने। क्योंकि सर बुद्ध जब जीवन तो दार्शनिक सर हमारा हुए ठीक संयोगिक से, रहता है।
देखिए, बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे। दुनिया का हर सुख भोग उनके पास था। उनकी कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा। तो पेरेंट्स उनके दबाव में थे बहुत ज्यादा। पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्यासी हो पर पड़ोस के घर में हो, नहीं सर, अपने घर में ना हो। आप तो उनके पिता ने सोचा कि क्या तरीका निकालें। तो शुद्धोदन उनके पिता का नाम था, शाक्य वंश के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को खुश रखने का हर तामझाम कर दिया, हर तरह का सुख, पकवान, मिठाई, ये वो, अच्छे दृश्य, अच्छे लोग आसपास सब। और जैसे ही वो युवक हुए, उनकी शादी करवा दी। तो उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से विवाह करवा दिया। उसका नाम यशोधरा था। ये सोच के कि ये बंधा रहेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। बाद में बुद्ध को रियलाइज हुआ एक समय के बाद, वो 4 दृश्य देखने के बाद, जो हम कहते हैं ना कि एक मुर्दा देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, वो लग गया कुछ है नहीं दुनिया में। और तब ये जो 25 से 30 के बीच की उम्र ना बड़ी घातक मानी गई है। इसी उम्र में लोग सन्यासी होते हैं पहली बार। तो वो 28 की उम्र में सन्यासी हुए और 28 या 29 की उम्र में सन्यासी हुए। तब तक बेटा हो चुका था राहुल नाम का। वहां से चुपचाप चले गए। इस पर मैथ्यू सेनगुप्त ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, यशोधरा। किस दिन उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, एक नए पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो जब बुद्ध उस रास्ते पर चले, बुद्ध ने फिर तपस्या की। और जब उनको रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना, जो बोधि वृक्ष के नीचे गया में हुआ, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मतलब बताया कि इस पूरे संसार में 4 सत्य हैं। और जो पहला सत्य बताया वो क्या है? सर्वम दुखम। सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहला सच बताया। ये सुन के बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि अरे यार बर्बाद हो गया सब कुछ, सर्वम दुखम। कई बार तो बोले सर्वम दुखम 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 भी 2 बार बोला। जैसे होमोसेपियंस नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस बोलते हैं, सर्वम दुखम दुखम। तो किसी चार्वाक ने पूछा उनसे कि क्या दुखमय है, शाम को आओ, इसमें क्या सर्वम दुखम दुखम है? भाई दुनिया में सुख भी तो है, सिर्फ दुख थोड़ा ना है। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। तो बोले ये कैसे? तो बोले देखो, सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। जैसे आप में से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कलेक्टरी का सुख मिलेगा, इसके लिए 3-4 साल पढ़ना पड़ता है। और पढ़ना तो दुखद ही है, जैसे भी क्लास में बैठना दुखद ही है ना? तो सुख की प्राप्ति के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पहली बात, सुख मिले ना मिले ये आशंका हमेशा रहती है ऊपर से। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव की हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है कि वो अकेले हैं, जो साथ में हैं उनको तनाव है कि साथ बना रहे। इनसिक्योरिटी से भरे हैं, स्पेशली वो जिनको अपने से अच्छा मिल गया है, उनको हमेशा लगता है कि इसको सत्य का आभास ना हो जाए और बांधने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरह से बंध जाए मेरे साथ। ये भय तो रहता ही है, किसी को भी रहता है। और जो बंधने वाला है नहीं, वो बंध सकता नहीं है। जो आज आपके पास है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी सुख छूटना ही है। और जिस दिन सुख छूट जाएगा, उस दिन सुख के खो जाने का बहुत भारी दुख होता है। आईएएस जिस दिन रिटायर होता है ना, उसके अगले दिन सुबह का जो दुख होता है, उससे एक दिन पहले वो छींकता भी है तो दूसरे लोग आ जाते हैं, राज्य सरकारें उठ जाती हैं कि छींका है आईएएस। सेक्रेटरी छींका दिल्ली में, भाई राज्य सरकार में बवाल मच जाता है, छींक आई है दिल्ली से। अगले दिन वो छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, आसपास कोई कौवा भी नहीं आ रहा आसपास, क्योंकि अब सत्ता हाथ से निकल गई, पावर हाथ से निकल गई। अब तो पावर तो कुर्सी में थी, वो चली गई। ये दुख और घातक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उस समय। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना, 3 लेवल का दुख है। प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। इसलिए दुख तो दुख है, सुख तो दुख की पावर 3 है।
इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ दुख ही दुख है। इस बात पर सब सहमत है भारत में, चार वाक छोड़ के। और सांख्य ने तो ये कहा कि दुख भी तीन प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दुखों के प्रकार बता दिए। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में एक बात यह है कि जो जगत है ये दुखमय है, ये जगत बंधनमय है, हम बॉन्डेज में है, बंधन में है, कर्म सिद्धांत की वजह से हैं। और क्योंकि जगत दुखमय है, अच्छा ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, पैसिमिस्टिक है। बस ये ध्यान रखना कि हम शुरुआत दुख से करते हैं, अंत मोक्ष पे करते हैं, जो कि दुखों से मुक्त है। और इसलिए बुद्ध के भी जो चार आर्य सत्य हैं उसमें चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी है। और उस रास्ते का नाम अष्टांगिक मार्ग है। हम जब बौद्ध को पढ़ेंगे तब उसका नाम समझेंगे। देखिए, कोई निराशावादी है या नहीं, इसकी पहचान किस चीज से होगी? शुरुआती स्तर पे या अंत के स्तर पे? अंत के स्तर पे। अंत में निराशा नहीं है, शुरुआत इस बात से कि हाँ जगत में दुख है। जो सच्चे निराशावादी हैं उनमें तो शोपेनहावर सबसे बड़ा है, जर्मन दार्शनिक जो मैंने जिक्र किया ना। सबसे अच्छे हुए हैं जो पैदा ही नहीं हुए, सेकंड बेस्ट वो जो पैदा होते ही मर गए। सबसे बुरे कौन? हम सब हैं जो मतलब ये सब सुन के आप कुछ कर मत लीजिएगा, है ना। ये एक आदमी ने ऐसे बोल दिया, कुछ खाने पीने के बाद बोल दिया होगा, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, इस बात की वैल्यू ज्यादा नहीं लेनी है। अब क्योंकि दुख ज्यादा है तो दुख से मुक्ति के लिए एक धारणा भारतीय दर्शन में चलती है मोक्ष की। मोक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरेशन। देखिए, हर धर्म कहता है कि इस जीवन के बाद असली जीवन होगा। तो सेमिटिक धर्मों में वो जीवन जो है, बेस्ट लाइफ क्या है, वो स्वर्ग कहते हैं, हेवन, जन्नत। इसलिए एक यहूदी, ईसाई या मुसलमान का उद्देश्य क्या होता है कि जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, जो ईश्वर की दुनिया है। क्योंकि धारणा ये है, जेनेसिस अगर आप बाइबल का पढ़ेंगे, जेनेसिस का जो 3rd पार्ट है उसमें कहते हैं कि आदम और हव्वा ने, या एडम और ईव ने एक पाप किया, तब वो जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, गार्डन ऑफ ईडन में थे। ईडन गार्डन का मतलब कलकत्ता वाला नहीं होता है। ईडन गार्डन का मतलब है स्वर्ग का उद्यान। वहां वो थे, खूब खुश थे, विचरण कर रहे थे। कुछ चीजों की मनाही थी, उनमें से एक काम उन्होंने कर दिया। क्यों कर दिया? तो जेनेसिस में लिखा है कि ईव ने उकसाया तो एडम ने कर दिया। तो पहला पाप मूल रूप से औरत के मत्थे मढ़ा गया है कि उसी ने उकसाया था। अब गलती हो गई, ईश्वर ने सजा दी, सजा के तौर पर पृथ्वी पर भेज दिया। इसलिए मुख्य रूप से ईसाइयत में, गौण रूप से यहूदी इस्लाम में ये मानते हैं कि एक मूल पाप हुआ, जिस पाप की वजह से इंसान और उसकी जो पीढ़ियां हैं वो पृथ्वी पर हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं वो यही मानते हैं कि पर्पस क्या है? पर्पस है वापस वहीं चले जाना, उसी स्वर्ग में वापस लौट जाना। इससे सेमिटिक धर्मों में जो परलोक है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो है स्वर्ग में ईश्वर के पास वापस जा पाना। भारत में जो मोक्ष है उसकी धारणा थोड़ी सी अलग है। भारत में स्वर्ग की बात आमतौर पर नहीं। मीमांसा दर्शन में शुरुआत में हल्का सा जिक्र आता है, वैष्णव वेदांत में जरूर बैकुंठ लोक का जिक्र आता है जो स्वर्ग जैसा जैसा है। लेकिन भारत में जो मूल विचार है, चारवाक छोड़ के सबका विचार, बौद्ध भी, जैन भी, सबका विचार एक ही है, मोक्ष। इसी मोक्ष को कुछ लोगों ने कह दिया निर्वाण। निर्वाण कौन बोलते हैं बताइए? बौद्ध लोग बोलते हैं निर्वाण, जैन लोग बोलते हैं कैवल्य, न्याय दर्शन इसको बोल देता है अपवर्ग, मीमांसक कहीं कहीं इसको बोल देते हैं निश्रेयस, शंकराचार्य कहीं कहीं इसको मुक्ति बोल देते हैं, कई लोग मुक्ति बोल देते हैं। नाम अलग अलग हैं पर इन सब का मतलब एक ही है, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या है? कुछ लोग मानते हैं दुख खत्म हो जाना मोक्ष है, कुछ मानते हैं परम आनंद मिलना मोक्ष है। ये अंतर क्या है समझेंगे। जैसे महायानी बौद्ध मानते हैं परम आनंद, हीनयानी मानते हैं दुख खत्म हो जाए उतना मोक्ष है। न्याय मानता है कि चेतना खत्म हो जाना मोक्ष है, मतलब मोक्ष में चेतना नहीं होती है। तो वेरिएशंस हैं, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब क्या है? मोटे तौर पर इसका मतलब है कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से, प्रवाह से मुक्त हो जाना। यह ध्यान रखना है कि यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब है कि पहले के कुछ कर्म हैं जिनका हिसाब बराबर कर रहे हैं।
अगर आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए और मृत्यु के समय कर्म का बैलेंस रह गया तो पुनर्जन्म होगा, और कर्मों के हिसाब से देखा जाएगा कौन सी स्पीशीज में भेजें। तो चूहा, बिल्ली, खरगोश कुछ भी बना के भेज सकते हैं, इंसान भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कर्म है। और जिस दिन कर्मों का बैलेंस एकदम जीरो होगा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। और क्योंकि जीवन दुखमय है इसलिए इस जीवन से मुक्त होना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होना मोक्ष है। इसलिए मोक्ष एक स्थायी अवस्था है। एक बार मोक्ष मिल गया तो ये नहीं होता कि 2 साल का प्रोबेशन है उसके बाद देखेंगे। ये यूपीएससी मतलब आईएएस की नौकरी नहीं है, मोक्ष है। इसको भी लोग मोक्ष कहते हैं वैसे कई बार, ये असली वाला मोक्ष है। इसमें प्रोबेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मामला खत्म। उसके बाद बार बार पैदा होना, मरना, वो सब झंझट खत्म, एक ही बार में फ्री हो गए। ये 5वीं धारणा है जो भारतीय दर्शन में सामान्यतः दिखती है। एक धारणा केवल ये मान लें कि भारतीय दर्शन सामान्यतः मानता है कि जगत सत्य है। इस पे चारवाक भी खुश है कि हाँ, ये सही बात कही आपने, ये सही बात कही आपने, जगत सत्य है। भारत में केवल 3 संप्रदाय हैं जो मानते हैं कि जगत सत्य नहीं है। उनमें से एक का नाम है अद्वैत वेदांत, और महायानी बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय आते हैं। एक को बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद, ये वही है जो नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए उनका है। और एक है जिसका नाम है योगाचार विज्ञानवाद, असंग और वसुबंधु। नालंदा देखा आपने? नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब लोग नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर रिसर्च करते थे एक साथ। तो जो बिहार का नालंदा नामक स्थान है, नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो महायानी बुद्धिज्म है। नागार्जुन वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, असंग वसुबंधु वहाँ प्रोफेसर हुआ करते थे, एक ज़माने में एक साथ रहते थे। मैं जब नालंदा देखने गया पहली बार तो वहाँ मैंने इन सब का नाम पढ़ा, मैं तो घबरा गया कि ये सब यहाँ बैठते थे एक साथ। तो इन सब लोगों ने मिलकर ये माना कि ये जगत सत्य नहीं है, ये जगत प्रतीत होता है, फिनोमिना है। फिनोमिना का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, रियलिटी नहीं है। बाकी सब मानते हैं कि जगत भाई सत्य है। और आमतौर पे आपने एक शब्द सुना होगा 5 महाभूत, सुना है? 5 महाभूत। कभी ऐसा लगा आपको कि आपके लिए कह रहा कोई कि 5 महाभूत हैं उनमें से एक? ऐसा तो नहीं। भूत का मतलब भौतिक पदार्थ से, मेटीरियल से बोलते हैं। तो चारवाक कहते हैं ना 5 नहीं होते, 4 होते हैं। बाकी लोग मानते हैं 5 होते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति यानी क्या? मिट्टी, पृथ्वी। जल यानी पानी। पावक मतलब आग। गगन मतलब आसमान, आकाश। समीर मतलब हवा। ये 5 महाभूत हैं। चारवाक बोलते हैं आकाश नहीं है, बाकी 4 ठीक हैं। आकाश तो हमें दिखता ही नहीं ऐसे, तो जो दिखेगा नहीं मानेंगे नहीं उसका। तो उनका तो ये कंसेप्ट है, जो दिखता नहीं हम उसको नहीं मानेंगे, बात खत्म। तो कुछ लोग मानते हैं 4 महाभूत, कुछ लोग मानते हैं 5 महाभूत। सांख्य दर्शन ने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। आपने सुना होगा सत्व, रजस, तमस, कि सत्व, रजस और तमस इन तीनों से मिलकर बनती है प्रकृति, और प्रकृति जो है वही प्रकृति जगत के रूप में व्यक्त हो जाती है। हम सब के अंदर तीनों गुण हैं। जो व्यक्ति बहुत शांत, धीर, गंभीर हो, पढ़ने लिखने में रुचि रखता हो, उसमें सत्व गुण ज्यादा है तीनों। जो हमेशा एनर्जी में रहता ना, हमेशा परेशान है, ये कर दूं, वो कर दूं, टाइम करता रहता, जो चाहता है लाल बत्ती वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, मैं यहाँ उतरूँ, सब सलाम ठोकें, फिर मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ आग लगा दूँ, ये कर दूँ। अगर आपके अंदर ये बहुत ज्यादा है तो आप रजस गुण से भरे हुए हैं, राजसिक प्रवृत्ति के हैं। और जो हमेशा सोते रहते हैं, उठे, खाया, फिर सो गए। हमारा एक दोस्त था, उसके बारे में हम कहते थे कि संजय जी जब सोते सोते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सोते सोते थक गए, अब थक गए तो क्या करेंगे? सो जाएंगे। ऐसे लोगों को बोलते तमस प्रकृति का, तामसिक प्रकृति का। भारी भरकम खाना, खूब भारी खाना और सो जाना। हल्का खाना, पढ़ना लिखना, गंभीर बातें करना, विनम्र रहना, सत्व गुण। हमेशा गति में रहना, धूम-धाम करते रहना, रजस गुण है। और सोए रहना हमेशा, वो तमस गुण है। इन गुणों के मिलने से प्रकृति बनती है, और प्रकृति से ही ये संसार बना हुआ है। लेकिन मोटी बात है कि जगत को हमारे यहाँ
सत्य माना गया है। अंतिम बात यह है कि भारत में धर्म और दर्शन के बीच में आमतौर पर सहयोग का संबंध है, विरोध का संबंध नहीं है। अब देखिए जो 9 दर्शन है, एक को छोड़ दीजिए बस, चारवाक को। जैन दर्शन जैन धर्म, बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म, षड दर्शन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हर दर्शन किसी धर्म से लिंक्ड है। आगे चल के सिख दर्शन सिख धर्म। तो भारत में दर्शन और धर्म में बहुत गैप नहीं है, क्योंकि दोनों का पर्पस अंततः क्या है? दोनों का पर्पस अंततः दुखों को दूर करना है। एकेडमिक फिलॉसफी नहीं है ये व्यवहारवादी दर्शन है, अप्लाइड फिलॉसफी है। जीवन के दुखों को दूर करने वाला मामला ज्यादा है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम में धर्म और दर्शन में उतना साम्य नहीं दिखता है। यहूदी धर्म में, इस्लाम धर्म में आप देखेंगे दर्शन जो है वो आमतौर पे धर्म से निकलता है। लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है विशेष रूप से, या ग्रीक फिलॉसफी है, वहां धर्म और दर्शन का गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए सुकरात की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि वो धर्म की धारणा को खारिज कर रहे थे। ब्रूनो की हत्या किसने की? धर्म के लोगों ने की, क्योंकि धर्म से बहुत दूरी हो गई थी। कुछ लोग ऐसे हैं वहां भी, जैसे संत ऑगस्टाइन का नाम सुना होगा, संत थॉमस एक्वाइनस का सुना होगा, संत एंसेल्म का सुना होगा। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के बड़े विचारक हुए और दर्शन में भी उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन आमतौर पर वहाँ एकेडमिक फिलॉसफी अलग है, रिलीजन अलग है, और हमारी परंपरा में धर्म और दर्शन आमतौर पर साथ साथ चलते हैं, हाथ मिला के चलते हैं। ये एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था इंडियन फिलॉसफी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ा तो हुए होंगे। खत्म होने के बाद से आपकी बत्ती सी खिल गई है, मैं समझ रहा हूँ। उसके पहले तो बुझे बुझे थे, अब लग रहा है कि आप दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खत्म होने से खुशी हुई है। कोई सवाल है तो पूछिए, वरना इसको विराम देते हैं। सर, मेरा नाम तबस्सुम है जी। मेरा ये सवाल है कि कुछ सिद्धांतों से समाज में भेदभाव और कट्टरता का भी भाव आया। जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको मार दिया गया, या फिर हम कर्म के सिद्धांत की अगर बात करें, जैसे कोढ़ की बीमारी हो जाती है तो समाज के लोग मान लेते हैं कि कर्मों का फल मिल रहा है। तो क्या ये संभव है? देखिए, जिस चीज का लिंक वहां से है ना, उसके बारे में किसी को नहीं पता कि सच है कि झूठ है। किसी को कोढ़ की बीमारी हुई, क्या उसके कर्मों का फल था? ना कोई साबित कर सकता है, ना कोई खारिज कर सकता है। ये तो आस्था अनास्था का प्रश्न है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा कि हर चीज की व्याख्या कर्म सिद्धांत से करना मुश्किल है। जैसे महात्मा गांधी ने ऐसा किया। एक बार 1934 में जनवरी महीने में बिहार में एक भूकंप आया, हजारों लोग मरे उस भूकंप में। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा, उसमें क्या कहा कि ये भूकंप सवर्ण हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता किए जाने का कर्मफल है। अब उन्होंने अच्छी नीयत से बात कही होगी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हिंदू समाज को समझाएं कि अस्पृश्यता बुरी चीज है। तो लोगों ने इसका मजाक बनाया। उन्होंने बाद में फिर से लिखा कि मैंने सोच समझ के लिखा है, मजाक में नहीं लिखा है। पर इस पर कई सवाल उठते हैं। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आप कर्म करेंगे फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिल सकता। मरने वालों में तो ऐसे लोग भी थे जो अवर्ण थे। अगर ये केवल अस्पृश्यता करने वालों के कर्मों का फल था तो वो क्यों मरे जो अस्पृश्य थे? जब तार्किक सवाल सोचेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी व्याख्याएं लागू नहीं हो पाती हैं। मेरी निजी राय यह है कि हम हर दुर्घटना की व्याख्या कर्म सिद्धांत से ना करें, वरना एक दिक्कत ये आती है कि हमें समाज की हर बुरी चीज को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उससे फिर समाज का संचालन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कर्म सिद्धांत एक मोटा मोटा सिद्धांत है जो ये कहता है कि हम गलत कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, पर हर चीज पर एकदम मक्खी पे मक्खी बैठा के उसको लागू करने में संकट ज्यादा होगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। बचेंगे तो बेहतर रहेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम हेमंत है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सृष्टि की रचना हुई और हम हर दिन अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, पर हमको जाना कहाँ है? ये सृष्टि कहाँ तक जाना चाहती है? यार, तुमने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया भाई। कह रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत से अब तक हम अच्छे हुए या बुरे हुए, और जाना कहाँ है? किसी को नहीं पता भाई। बुरी हुई कि अच्छी हुई, मेरे ख्याल से कई बिंदु हैं जो साबित करते हैं कि अच्छी हुई। हम लोग प्राचीन काल की तुलना में ज्यादा सभ्य हैं, ज्यादा समृद्ध हैं, तकनीक हमारे पक्ष में है,
समता मूलक समाज पहले की तुलना में ज़्यादा है। आज महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए, पहली बार एनिमल राइट्स की बात होनी शुरू हुई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, और मानवाधिकार की बात आजकल हर जगह होती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि आज की दुनिया पहले की दुनिया से बेहतर है। लेकिन परमाणु युद्ध का खतरा भी आज ही है, केमिकल वेपन्स भी आज ही हो रहे हैं, पॉल्यूशन, प्रकृति के साथ छेड़खानी जितनी आज है उतनी कभी नहीं हुई। होमो सेपियंस ने बाकी स्पीशीज का जो जीवन मुश्किल कर दिया है उतना कभी नहीं हुआ था। तो जितने हम बेहतर हुए हैं उतने ही हम कुत्सित भी हुए हैं। दोनों बातें सही हैं। और जाना कहाँ है, ये एक प्रश्न अपने आप में है कि क्या इस दुनिया का कोई भी प्रयोजन है। और दर्शन बटा हुआ है, कुछ लोग मानते हैं प्रयोजन है, कुछ मानते हैं कुछ प्रयोजन नहीं है। दुर्घटना से हम पैदा होते हैं, दुर्घटना से हम मरते हैं, इतना ही जीवन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर ऐसा मानने से निराशा आती है, वैराग्य आता है। तो ऐसा मानिए मत। आप मानिए कि एक विशेष प्रयोजन के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है और आप उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये मानने से दिल खुश रहता है। बात सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन दिल खुश रहता है मानने से। ठीक। नमस्ते सर, मेरा नाम राजन शर्मा है जी सर। एक शेर है कि वरना सुकरात कब का मर गया होता, उस प्याले में जहर था ही नहीं। ये लाइन चेंज करो, पहली लाइन दूसरे वाली है, उस प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात मर गया होता। सर मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो पूछा कि मॉडर्न अभी आधुनिक समय में कोई बहुत बड़ा चिंतक दार्शनिक नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हर दौर में मारे जाने का खतरा होता है, इस दौर में मारे जाने का खतरा ज़्यादा है? थोड़ा बहुत खतरा तो हर दौर में होता है, लेकिन भारतीय परंपरा में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा सबसे समृद्ध रही, जो एक ज़माने में एथेंस में भी थी। एक ज़माने में, हालांकि उसी ज़माने में सुकरात की हत्या हुई थी, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि भारतीय परंपरा इस मामले में सबसे समृद्ध है कि यहाँ धार्मिक मतभेद के चलते हत्याएं आमतौर पर शास्त्रार्थ वाले मामले में, दर्शन की बात करें तो नहीं के बराबर दिखेंगी। जिन समाजों में धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं की आज़ादी नहीं है, वहाँ दर्शन का विकास कभी नहीं हो सकता, ना विज्ञान का हो सकता है। जहाँ चिंतन की आज़ादी ज़्यादा है, वहाँ दर्शन विज्ञान दोनों का विकास ज़्यादा होगा। और हम इस मामले में खुश नसीब हैं कि हमारे यहाँ कम से कम ये स्कोप ज़्यादा है। लेकिन ये तो चिंता की बात तो है, कई समाजों में दिक्कत है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तनु है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी एलिटिस्ट है नेचर में? कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो प्राचीन काल में चारवाक परंपरा जैसे उठी, जैन बौद्ध परंपराएं उठी, वो उस एलिटिज्म के विरुद्ध ही उठी थी। फिर जो महिला दार्शनिक उपनिषद काल में है, महिलाओं की उपस्थिति भी एलिटिज्म को चैलेंज ही करती है एक तरह से। आधुनिक काल में फिर जब हम देखते हैं, जब ओशो रजनीश हैं या डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये भी उस एलिटिस्ट ट्रेडिशन से नहीं आते हैं। तो हाँ, ये आरोप है, कई लोग कहते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में जो वंचित वर्ग हैं उनकी भूमिका कम है, वंचित वर्गों के सवाल कम हैं। लेकिन आधुनिक काल में इस पर काम होना शुरू हुआ है, नए ट्रेंड्स इस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो इसके साथ ही बात को समाप्त करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि अगर हमें किताब पढ़नी है तो कौन सी किताब पढ़ें। तो भारतीय दर्शन के लिए मैंने अभी किताबों की अलमारी उसमें से कुछ किताबें निकाली, तो धूल झाड़ के किताब निकाली जो 1998 में मैंने खरीदी थी। आज मैंने देखा, मैं जब भी किताब खरीदता हूँ उस पर अपना साइन करता हूँ और डेट लिखता हूँ जिस दिन खरीदता हूँ। तो जो किताब मुझे लगता है कि सबसे आसान है भारतीय दर्शन के लिए, सबसे आसान भी, बहुत आसान नहीं होती दर्शन की किताब, लेकिन सबसे आसान जो है वो है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, HP सिन्हा। इंग्लिश में पढ़ना हो तो ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चंद्रधर शर्मा या CD शर्मा। दोनों बुक्स छपी हैं मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन से, क्योंकि ये प्रकाशन फिलॉसफी की बुक्स में बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तब तो वहीं से छपी थी, मेरे पास तो उसी ज़माने की हैं, अब पता नहीं कहाँ छप रही हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर ये भी तो सवाल है, क्यों पढ़ेंगे, है ना? काम चल जाएगा यहीं पर, हम बातचीत करके सुलझा लेंगे। लेकिन पढ़ने का शौक हो तो मैंने नाम बता दिए, आप चाहे तो इन आसान बुक से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद चारवाक से शुरू करेंगे और वहीं से कई क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।